हर सदी में कोई एक ऐसा इंसान आता है जो अपने जज्बे से दुनिया का रुख बदल देता है, जिसने फुटपाथ पर डिक्शनरीज बेचकर पढ़ाई का खर्चा निकाला और आज बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स उसे कंसल्ट करके डिसीजंस लेते हैं। अनफिट एज अ ट्रेनर बोलकर कंपनीज ने जिसको रिजेक्ट किया था, आज वो एशिया का नंबर 1 मोटिवेशनल स्पीकर का अवार्ड जीत चुका है। और एक ऐसे बिजनेस कोच जिनकी लर्निंग्स अपनाकर कितने ही डूबते हुए बिजनेस और स्टार्टअप्स अपने पैरों पर खड़े हो गए और आज लाखों करोड़ों में खेल रहे। Are you really ready? ओके, ग्रेट इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? राजकुमार गोस्वामी जी मुझे कैमरे पे दिखाई दे रहे हैं। लखन राठौड़ सर बड़े स्माइल के चेहरे के साथ वीडियो उन्होंने स्टार्ट कर दी है। ओके, बेली के नाम से हमारे साथ हैं। जल्दी से सर, जो जिनका ओरिजिनल नाम दिखाई नहीं दे रहा ना, नीचे ध्यान से देखिए, पार्टिसिपेंट्स नाम का ऑप्शन होगा। जिनका ओरिजिनल नाम दिखाई नहीं दे रहा, ओप्पो, रेडमी, अपने अपने मोबाइल के नाम से है, नीचे पार्टिसिपेंट नाम का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करके जल्दी से अपना नाम रीनेम कर लीजिए सर। जैसे आप पार्टिसिपेंट पे क्लिक करेंगे ना, आपका नाम आपको सबसे ऊपर दिखाई देगा। और जैसे आप उस पे 3 डॉट पे क्लिक करेंगे, रीनेम करने का ऑप्शन मिलेगा सर आपको, है ना। तो जल्दी से अपना अपना नाम आप ओरिजिनल लिख लीजिए। और 2 या 3 मिनट बाद हम इस वेबिनार को स्टार्ट करेंगे। आपको मैं बता देता हूँ इस वेबिनार में हम क्यों आए हैं। राजवीर सर, हम आए हैं आईबीसी मॉडल के बारे में जानने के लिए कि आईबीसी में भाई काम क्या करना पड़ता है। सभी लोग बोल रहे हैं आईबीसी में कैसे पार्ट टाइम या फुल टाइम काम करके, पार्ट टाइम काम करके 50-60 हजार रुपए आराम से, और फुल टाइम काम करके 1 से 5 लाख रुपए यहाँ आसानी से कमाए जा रहे हैं। तो आप कैसे कमा पाओगे, वो सारी चीज मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन एक बार डॉक्टर विवेकानंद जी की इंट्रो वीडियो हम दोबारा से देखते हैं, क्योंकि हम उनके साथ ही काम करने जा रहे हैं। उनके बारे में हमें पता होना चाहिए। जिनको वॉइस नहीं आ रही है उनको कोई हेल्प कर दे। वॉइस कनेक्ट करने में काफी लोगों को वॉइस पहुंच नहीं पा रही है। 2-4 मिनट में हम स्टार्ट करेंगे, ताकि क्योंकि वैसे तो ये प्राइवेट मीटिंग होती है, यहाँ पर कुछ ही लोगों को इनवाइट किया गया है, लेकिन कुछ लोगों में से शायद कुछ रह गए हो तो वो आ जाएं। इतने हम इंट्रो वीडियो दोबारा से देखते हैं डॉक्टर विवेकानंद जी का, जहां पर हम उनके साथ काम करने जा रहे हैं। ध्यान से सुनिए। हर सदी में कोई एक ऐसा इंसान आता है जो अपने जज्बे से दुनिया का रुख बदल देता है, जिसने फुटपाथ पर डिक्शनरीज बेचकर पढ़ाई का खर्चा निकाला और आज बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स उसे कंसल्ट करके डिसीजंस लेते हैं। अनफिट एज अ ट्रेनर बोलकर कंपनीज ने जिसको रिजेक्ट किया था, आज वो एशिया का नंबर 1 मोटिवेशनल स्पीकर का अवार्ड जीत चुका है। और एक ऐसे बिजनेस कोच जिनकी लर्निंग्स अपनाकर कितने ही डूबते हुए बिजनेस और स्टार्टअप्स अपने पैरों पर खड़े हो गए और आज लाखों करोड़ों में खेल रहे। Are you really ready? ओके, ग्रेट इवनिंग एवरीवन अगेन। आप सबका अगेन दोबारा स्वागत है इस पावरफुल वेबिनार के अंदर। अब हम स्टार्ट करते हैं, और स्टार्टिंग आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार आपके बारे में जानना चाहूंगा कि आप कौन सी लोकेशन से मेरे साथ जुड़े हैं। तो जल्दी से चैट बॉक्स में आप कहाँ से हैं मुझे बता दीजिए। राजकुमार सर पहले सर, और जो कैमरे पे नहीं है वो कैमरे पे आ जाइए। कैमरे पे आपको क्यों रहना है लखन राठौड़ सर लास्ट तक? क्योंकि सर जैसे डॉक्टर विवेकानंद जी बोलते हैं कि कोई भी काम को करने से पहले, क्या रोहित सर, कोई भी काम को करने से पहले हमें उसके बारे में अच्छे से नॉलेज लेनी होती है, जानना होता है कि काम क्या करना है, हमारी कमाई कैसे होगी। और ये सारी चीज नॉलेज, क्योंकि अधूरा नॉलेज खतरनाक हो सकता है जगदीश विजनोई सर। तो सारी नॉलेज आपके पास राइट पहुंचे, इसलिए आपको कैमरे पे मेरे साथ बने रहना है। ओके, लोग रिप्लाई कर रहे हैं कहाँ से हैं। रोहित सर बोल रहे हैं सर बिल्कुल कैमरे पे रहेंगे। राजवीर सर बरेली से हैं, क्या बात है। बेली के नाम से दोस्त है, वो हाथरस से हैं, ठीक है। महिपाल शर्मा जी हैं, वो सीकर राजस्थान से, ठीक है, ग्रेट सर। ओके ग्रेट। तो बाकी लोग भी जल्दी से लिख दीजिए कौन कौन सी लोकेशन से आप, इंडिया में कहाँ से आप हमारे साथ जुड़े हैं जल्दी से। और उसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे करता हूँ, वो ध्यान से सुनिएगा सर। लखन सर, हम डॉक्टर विवेकानंद जी के साथ इस वेबिनार में आए हैं, जहाँ पे हम आईबीसी मॉडल के बारे में जानने आए हैं। आईबीसी मॉडल क्या है रोहित सर?
आईबीसी मॉडल क्या है? ये एक बिजनेस मॉडल है जहां पर हम बड़ा बिजनेस की फ्रेंचाइजी लेते हैं, डॉक्टर विवेकानंद जी के पार्टनर हम बनते हैं और उनके साथ काम करते हैं। तो आपको पता होगा सर, हमारे भी कुछ सपने, अपने कुछ ड्रीम्स होंगे, तभी हम कुछ नया करना चाह रहे हैं। तब सबसे पहले तो इसी बात की मैं आपको सभी को बधाई देता हूँ। किस चीज की बधाई दे रहा हूँ राजकुमार सर? आप अपनी लाइफ में जो भी कुछ करना चाहते हैं, मतलब आज जो भी कुछ कर रहे हैं, चाहे आप पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे आपका कोई बिजनेस है, चाहे आप कोई जॉब कर रहे हैं, उससे कुछ अच्छा या उससे कुछ आप बड़ा करना चाह रहे हैं, तभी आप हमारे साथ इस वेबिनार में कुछ नया जानने के लिए, कुछ नया सीखने के लिए आए हैं। तो बिल्कुल मैं आपसे वादा करता हूं कि मीटिंग के लास्ट में 1 से 1.25 घंटे की ये वेबिनार चलेगा, जहां पर मैं आईबीसी मॉडल के बारे में तो बताऊंगा ही, उसके साथ साथ वो सारी चीजें जो मैंने डॉक्टर विवेकानंद जी से सीखी है वो आपके साथ शेयर करूंगा, ताकि लाइफ में आपको काम आ पाए और आपके लाइफ में आप जो भी कुछ करना चाहते हैं उसको आप अचीव कर पाए। लेकिन एक बार चैट बॉक्स में आप बताइए अपने लाइफ में आप क्या करना चाहते हैं, आपके क्या ड्रीम्स है, आपके क्या सपने हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि आईबीसी मॉडल आपको वहां तक पहुंचने में किस प्रकार मदद करने वाला है। जल्दी से सभी को क्या बताना है कि आपकी लाइफ का, आपका ड्रीम क्या है या गोल क्या है जहां पर आपको पहुंचना है, जल्दी से, थोड़ा फास्ट, ताकि फिर मैं आपको राइट वे में गाइडेंस दे पाऊं कि आप वहां तक कैसे पहुंचोगे। आईबीसी मॉडल आपको कैसे वहां पर पहुंचने में मदद करेगा, डॉक्टर विवेकानंद जी आपको वहां तक कैसे लेके जाएंगे। जल्दी से, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर इन चैट बॉक्स। जल्दी से चैट बॉक्स में लिख दीजिए। ओके, सुनील जी बोल रहे हैं कि मुझे बिजनेसमैन बनना है सर। बहुत बढ़िया सर, अच्छी बात है, क्योंकि आपको पता ही है कि आईबीसी मॉडल एक बिजनेस मॉडल ही है। तो यदि आप आईबीसी बनते हैं तो आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाता है। बाकी सभी लोग सर जल्दी से, ताकि हम जल्दी आगे बढ़े। आप चैट बॉक्स में बीच बीच में आपसे क्वेश्चन करता रहूंगा, और आपको लगातार, आपको क्या करना है, चैट बॉक्स में मेरे साथ बने भी रहना है, ताकि सारी चीज मेरे को बता पाओ। थ्रोइंग मोटिवेशन बिकम बिजनेसमैन। ओके, अब मोटिवेशन के साथ साथ मुझे बिजनेसमैन बनना है। बहुत बढ़िया सर। वेली सर, जगदीश बिश्नोई जी बोल रहे हैं नाम कमाना है सर। बिल्कुल, जैसे डॉक्टर वेगना जी बोलते हैं नेम और फेम दोनों चाहिए। आपको नेम चाहिए, नेम भी बिल्कुल मिलेगा। ओके, सेटिस्फेक्शन चाहिए। क्या बात है संदीप सर, अच्छी बात है कि कोई काम मैं ऐसा करूं जिसके अंदर सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए। वो इस काम में कैसे सेटिस्फेक्शन मिलेगा संदीप सर, बने रहिएगा मेरे साथ, आपको मैं बताऊंगा। चेतन शर्मा बुलंद सर से हैं, ठीक है। मुझे कुछ अच्छा करना है, चेतन शर्मा जी बोल रहे हैं मुझे कुछ अच्छा करना है और बिजनेसमैन बनना है। यहाँ पर आप आईबीसी बन के अच्छा कैसे करोगे सर, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। नंदाराम गुजर जी बोल रहे हैं मुझे बिजनेसमैन बनना है। बिल्कुल सर, उसकी शुरुआत तो हो चुकी है। आप इस वेबिनार में आए हो तो बिजनेसमैन बनने के लिए ही आए हो। बाकी लोग जिन्होंने रिप्लाई नहीं किया जल्दी से रिप्लाई कर लीजिए। और जिनको वॉइस नहीं आ रही है उनको कोई हेल्प कर दे वॉइस कनेक्ट करने के लिए, जैसे V2068 के नाम से दोस्त है हमारे, उनको वॉइस नहीं आ रही है। और कैमरे पे जो नहीं है वो कैमरे पे आ जाइए। प्रहलाद सर एक जगह बैठ जाइए, है ना। इस वेबिनार में आए हैं तो इस वेबिनार में बने रहिए। इधर उधर के कोई भी काम आपके जरूरी है तो छोड़ दीजिए सब। इससे ज्यादा जरूरी काम और कोई नहीं मिलेगा। क्यों महिपाल सर? क्योंकि ये एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जो आपको लाइफ टाइम करने वाले हो। ऐसा तो नहीं होता ना रोहित लाल जी, ऐसा तो नहीं होता कि कोई बिजनेस हम इसलिए करते हैं कि एक बार करके देख लेते हैं, बाद की बाद में देखेंगे। बिजनेस ऐसी चीज है सर, ऐसा डिसीजन है जिंदगी का, जिसको हम लाइफ, बिजनेस को हम पूरी जिंदगी करना चाहते हैं, जहां से हम अच्छी इनकम कर पाए। तो ये अपनी जिंदगी भर का डिसीजन है सर, इसको हल्के में मत लीजिए। मेरे साथ कैमरे पे बने रहिए ताकि राइट टाइम पे आप राइट डिसीजन ले पाए। ओके, कोई बात नहीं जगदीश सर, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं अभी। कैमरे पे जो बने रहेंगे उसको, उनको चीजें ज्यादा समझ में आएगी। इस वेबिनार को किस तरीके से लेके चलेंगे लखन राठौड़ से, हम यहाँ पे सबसे पहले जानेंगे डॉक्टर विवेकानंद जी के बारे में, फिर बड़ा बिजनेस का काम क्या है, फिर हमारे प्रोडक्ट्स क्या है, फिर आईबीसी में आप इनकम आपकी कैसे होने वाली है। ये पहले क्यों जानेंगे डॉक्टर विवेकानंद जी के बारे में? क्योंकि सर हम उनके साथ, ओके, मैं फिलहाल एक छोटा बिजनेसमैन हूँ। चेतन शर्मा बोल रहे हो, बिल्कुल सर, आपको बड़ा बिजनेसमैन भी डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी यहाँ पर बनाएंगे। कैसे, वो सारी चीज आपको लास्ट तक बने रहना है, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। सबसे पहले हम डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के बारे में जानेंगे। क्यों? क्योंकि हम उन्हीं के पार्टनर बनने जा रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी हैं कौन। और बड़ा बिजनेस के बारे में जानेंगे। बड़ा बिजनेस के बारे में क्यों जानेंगे रोहित सर? क्योंकि आईबीसी जो मॉडल है वो बड़ा बिजनेस का फ्रेंचाइजी मॉडल है। तो जो बड़ा बिजनेस का काम है वही हमें करना है, तो हमें बड़ा बिजनेस का काम के बारे में जानना है। फिर हमारे प्रोग्राम्स क्या क्या है, प्रोडक्ट्स क्या है। प्रोडक्ट्स के बारे में क्यों जाना है लखन सर? जैसे डॉक्टर विवेक जी बोलते हैं कोई भी कंपनी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि उनके प्रोडक्ट्स, उनके प्रोग्राम्स। क्यों? क्योंकि कस्टमर पैसे उसी के लिए देता है ना। तो प्रोडक्ट्स में कितना दम है, क्यों लोग इतना ज्यादा बड़ा बिजनेस के प्रोग्राम्स लेते हैं, उसके बारे में बताएंगे। फिर आप कैसे कमाई करोगे उसके बारे में भी हम बताने वाले हैं।
ठीक है, तो डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के बारे में बता दूं सुखमंदर सर आपको। डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी एशिया के नंबर 1 मोटिवेशनल स्पीकर और बिजनेस कोच है। प्रहलाद जी, मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा, अकेले भारत की बात नहीं कर रहा, एशिया के नंबर 1 मोटिवेशनल स्पीकर और बिजनेस कोच है। 1500 से भी ज्यादा बड़ी कंपनीज को वो बिजनेस की ट्रेनिंग दे चुके हैं। अरुण सर कितनी कंपनीज को दे चुके हैं? 1500 से ज्यादा। और ये 1500 से बड़ी कंपनी कौन सी है सर? अपने आसपास कोई भी बड़ी कंपनी का नाम ले लो भीम सिंह जी आप, चाहे वो मारुति सुजुकी हो, हीरो होंडा हो, फेविकोल हो, कोई भी बड़ी कंपनी का नाम लोगे ना चेतन सर, उनको वो बिजनेस की ट्रेनिंग दे चुके हैं। सोहेल तनवीर सर, आपके मोबाइल में कोई भी सिम हो, चाहे वोडाफोन की हो, आइडिया की हो, चाहे एयरटेल की हो, उनको भी डॉक्टर विवेक जी बिजनेस की ट्रेनिंग दे चुके हैं। मुकेश सर, आपका कोई भी बैंक में खाता हो, चाहे वो पीएनबी, एचडीएफसी, एसबीआई, उन सभी कंपनीज को भी डॉक्टर विवेक जी बिजनेस की ट्रेनिंग दे चुके हैं। इससे ये आपको क्यों बता रहा हूं मैं बेली सर, आपको क्यों बता रहा हूं? क्योंकि जिनके साथ आप काम करने जा रहे हैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के साथ, उनके बारे में पता तो ना कि वो कितने बड़े बिजनेस गुरु हैं, जो इतने बड़े बड़े लोगों को बिजनेसमैन बना चुके हैं, उनको बिजनेस की ट्रेनिंग दे चुके हैं। तो चेतन सर, फिर तो आपका बिजनेस तो बड़ा होने ही वाला है ना, क्योंकि आप उनके पार्टनर बनने जा रहे हो। बेली सर, लेट के मत देखिए, बैठ जाइए, है ना। यहाँ पर सर महीने में 1 लाख रुपए कमाने की, 2 लाख रुपए कमाने की बात हो रही है, अभी सीरियस नहीं लोगे तो फिर कैसे कर पाओगे सर, है ना। तो जो लेट के देख रहे हैं प्लीज बैठ जाइए, पूरा ध्यान यहाँ पे रखिए, और पेन नोटबुक ले लीजिए, चाहे कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो आप लिख भी लेना। बहुत सारी नॉलेजेबल चीजें जो मैंने डॉक्टर विवेक जी से सीखी वो आपको बताने वाला हूँ। डॉक्टर विवेक जी के बारे में हमने जाना, कितने एशिया के नंबर 1 मोटिवेशनल स्पीकर, बिजनेस कोच है, 15 से ज्यादा बड़ी कंपनीज को ट्रेनिंग वो दे चुके हैं, 11 से ज्यादा वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुके हैं बिजनेस को लेके, सेल्स को लेके, रिटेल, स्टार्टअप, स्ट्रेटजी, मार्केटिंग, बिजनेस, योगा, टाइम मैनेजमेंट, और भी काफी सारे पॉइंटर्स पे बिजनेस की नॉलेज दे चुके हैं। अब जानते हैं सर बड़ा बिजनेस का काम क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे जरूरी क्या, कि बड़ा बिजनेस का भाई काम क्या है, करती क्या है कंपनी, डॉक्टर विवेक जी करते क्या है। तो आपको बता दूं सर, बड़ा बिजनेस एक एडटेक कंपनी है। कौन सी कंपनी है? एडटेक कंपनी। एडटेक कंपनी क्या होती है सर, कौन जानता है? एडटेक कंपनी वो होती है अरुण पटेल सर, जो एजुकेशन प्रोवाइड करती है टेक्नोलॉजी के माध्यम से। रोहित लाल सर, क्या? जो एजुकेशन प्रोवाइड करती है टेक्नोलॉजी के माध्यम से। इस जैसे जैसे आपने बायजूस, अनअकैडमी कंपनीज का भी नाम सुना होगा ना, उसी प्रकार बड़ा बिजनेस भी बिजनेस की एजुकेशन प्रोवाइड करती है टेक्नोलॉजी के माध्यम से। अभी क्वेश्चन क्या है सर, क्या समझ में आया हमें, बड़ा बिजनेस का काम क्या है प्रहलाद सर? नॉलेज प्रोवाइड करना टेक्नोलॉजी के माध्यम से, पर किस चीज की? रोहित लाल सर, किस चीज की एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं? जैसे आपको नाम से पता चल रहा है बड़ा बिजनेस, यानी हम बिजनेस की एजुकेशन यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं, बिजनेस के बारे में सिखाते हैं रेडमी 9 प्राइम सर। ओके, बिजनेस की कोई भी प्रॉब्लम हो सर, कोई भी नॉलेज चाहिए, वो बड़ा बिजनेस के यहाँ पे मिलेगी। 400% से भी ज्यादा की एनुअल ग्रोथ बड़ा बिजनेस कर रहा है। ओके, अब डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी का विजन क्या है सर? रोहित लाल जी, डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी का विजन क्या है? डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी का विजन है सर, भारत के अंदर जो छोटे व्यापारी हैं, जो छोटे गांव, छोटे शहरों में रह रहे हैं, उनके बिजनेस को बड़ा बनाना। किनके बिजनेस को बड़ा बनाना? रियलमी सर, जो अपने इंडिया के अंदर, गांव के अंदर छोटे व्यापारी हैं, उनके बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना, ये बड़ा बिजनेस का मिशन है, विजन है। ये क्यों है सर, मैं आपको आगे बताऊंगा, पर पहले डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी से ही सुनते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा ये चीज, है ना, क्योंकि जैसे डॉक्टर विवेक जी बताते हैं कि कोई काम करने के पीछे का कोई रीजन होता है ना, आदमी इतिहास तभी रचता है जब उसके पास कोई कारण हो करने का। राजकुमार सर, क्या? इंसान तभी कोई काम इतिहास रचता है जब उसके पीछे कोई कारण हो। मान लीजिए आपको कभी, है ना, डेली 4 बजे उठना है, क्या आप उठ पाते हो? क्या सभी लोग नहीं उठ पाते हो ना। लेकिन मान लीजिए किसी दिन आपकी ट्रेन जा रही है 4 बजे, 5 बजे, तो आपको उस दिन ऑटोमेटिक जाग आ जाती है, अलार्म आप लगा लेते हो, है ना। अब कुछ लोग बोलेंगे सर मुझे तो कभी कभी तभी भी नहीं आती है, तो वो पॉइंट अलग है, लेकिन कोई कारण होता है तो हम जल्दी कर जाते हैं। तो डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी का कारण क्या है इस बड़ा बिजनेस कंपनी बनाने का, वो ध्यान से सुनेगा। उससे जैसे कई लोगों ने लिखा था ना कि सर मैं लोगों की हेल्प करना चाहता हूँ, मेरे को सेटिस्फेक्शन मिलनी चाहिए, वो सारी चीज आपको पता चलेगी, ध्यान से सुनिएगा। आज खुल के दिल से बात करना चाहता हूँ, डायरेक्ट सीधा दिल से बात करना चाहता हूँ। आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि मैं इस इंडस्ट्री में आया कैसे, लीडरशिप फनल, ये बिजनेस ट्रेनिंग, ये सब कैसे शुरू किया। थोड़ा बीच से ही बताऊंगा, पूरा शुरू से नहीं बताऊंगा आपको। आज मैं शुरू में कॉर्पोरेट्स के लिए बहुत ट्रेनिंग किया करता था, मारुति, अपोलो, फोर्ड, रैम, बैक्सी, डाबर, हिंदुस्तान टाइम्स, स्टील अथॉरिटी, एनटीपीसी, ओएनजीसी, गेल, वेदांता, भेल, होंडा, आइशर, स्कॉट,
कितने ब्रांड्स जिन पे मैं काम करता था, बड़ा खुश रहता था। कॉर्पोरेट के साथ काम करने में मेहनत कम लगता है। कंपनी में गए, वेन्यू भी उनका, एम्प्लॉयज़ भी उनके, अरेंजमेंट भी उनका, खाना भी उनका, सब कुछ उनका। मैं बस अकेला गया, ट्रेनिंग किया, पैसा लिया, वापस आ गया, जीवन अच्छा चल रहा था। कॉर्पोरेट से बहुत पैसा मिलता है, उनके पास बजट ज़्यादा है, उनके पास पैसा ज़्यादा है, उनके साथ काम करना आसान है। इंग्लिश वीडियोज़, इंग्लिश प्रोग्राम जाकर के कंटेंट बढ़िया से बढ़िया बनाना, और कॉर्पोरेट के लिए प्रोग्राम, हर कॉर्पोरेट मुझे पसंद करता था, इतना प्रेम देते थे। लेकिन समझ में आया एक समय आने के बाद कि देश में असली परिवर्तन इन कॉर्पोरेट से नहीं आएगा। देश में असली परिवर्तन उन मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से नहीं आएगा जो आपके यहाँ कमाएंगे और अपने देश को जाके फिर से संपन्न बनाएंगे। मैं उनके खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन कोई तो होना चाहिए जो मेरे देश का भी साथ दे, कोई तो होना चाहिए जो मेरे देश का भी सहयोग करे। देखिए, मैंने पहले ही आपसे परमिशन ले ली कि मैं आज दिल से बात करूंगा। आज मैं अभी आपको कोई ट्रेनर जैसा बात नहीं करने वाला। आज मैं आपको वो बताना चाहता हूँ कि मैं क्यों विदेश में नहीं जा रहा हूँ। तो न्यू जर्सी चालू करो, न्यूजीलैंड चालू करो, न्यू दिल्ली तो हम कर ही रहे हैं, हमें मैनहट्टन, मैनचेस्टर, मॉस्को, मेलबर्न, मानेसर तो हम कर ही रहे हैं। क्यों हम बाहर विदेश क्यों नहीं जाते? नहीं जाएंगे, मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा, ना आज जा रहा हूं ना आगे कभी जाऊंगा। मेरा मकसद क्या है? मेरा मकसद बड़ा सिंपल है। आज मैं किस पे फोकस कर रहा हूं? आज मैं उन पे फोकस करना चाहता हूं जिन पे कोई फोकस नहीं करना चाहता। आज मैं उन पे ध्यान लगाना चाहता हूं जिन पे कोई ध्यान नहीं लगाना चाहता। दिल्ली और मुंबई के 100 किलोमीटर इधर, 100 किलोमीटर उधर, आपको असली भारत दिखाई देगा। आपको दिल्ली और मुंबई में असली भारत नहीं दिखाई देगा। तो वो उनके लिए कौन काम करेगा? क्या ऐसा किया जाए कि छोटे छोटे व्यापारी, देखिए आप बाबा साहेब अंबेडकर पे अगर आप फोकस करें तो उनका क्या फोकस था? जो सबसे निचला पायदान है, जब तक उसको नहीं खड़ा करेंगे देश में ताकत आएगी नहीं। इसी प्रकार से आज मैं आम जनता के साथ, आम देश के साथ जुड़ने का प्रयास कर रहा हूं। मैंने इंग्लिश वीडियोस बंद कर दिए, मैं केवल हिंदी वीडियोस बना रहा हूं, हिंदी में आपसे बात करना चाहता हूं। ओके ग्रेट। तो जैसे डॉक्टर विवेकानंद जी का विजन और मिशन आपने सुना बेली सर, ना पहले काम करने का तो वो बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स के साथ कर ही रहे थे, तो पैसों की कमी तो उनको थी नहीं, है ना। तो कोई सिर्फ बड़ा बिजनेस कंपनी उन्होंने पैसों के कारण नहीं बनाई। फिर क्यों बनाई? उन्होंने अपना एक विजन सेट किया कि भारत के अंदर जो छोटे व्यापारी हैं वो जब तक आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक देश असली ग्रोथ नहीं कर सकता। बड़ी बड़ी कंपनीज उनको तो बिजनेस सिखाने वाले और ट्रेनर्स और कोई लोग मिल जाएंगे, लेकिन जिस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा, जो छोटे गांव छोटे शहरों से आते हैं, मैं उनको बिजनेस सिखाऊंगा। इसका भी कारण मैं आपको बताऊंगा सर। रोहित लाल जी ने हैंड रेज किया। लास्ट के अंदर हम क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे सर। यदि आपका कोई भी क्वेश्चन डाउट रहता है तो हम लास्ट में बात करेंगे। अभी स्टेप वाइज मैं आपको सारी चीजें बताने वाला हूँ। ओके, तो आप मेरे साथ बने रहिएगा। अभी है ना प्रोडक्ट्स के बारे में जानेंगे सर कि बड़ा बिजनेस के प्रोग्राम्स क्या क्या है। जैसे आपको नाम दिखाई दे रहे हैं बिजनेस के ब्रह्मास्त्र, बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम, स्पेशलाइजेशन प्रोग्राम, 7 स्टार प्रोडक्ट्स, बीबी जूनियर लाइफ टाइम मेंबरशिप, IBC, जिसके बारे में आप जानते ही हैं। तो इसके बारे में बात करेंगे सर। अब ये प्रोग्राम्स क्या है सर प्रहलाद जी? ये प्रोग्राम वो है सर जो एक बिजनेसमैन को मदद करते हैं कोई नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, या फिर किसी का बिजनेस नहीं चल रहा उसको अच्छे से चलाने के लिए, या फिर किसी का अच्छा तो चल रहा है अब उसको अपना बिजनेस और बड़ा बनाना है, उसको उसके बिजनेस को बड़ा बनाने के लिए ये सारे प्रोग्राम्स डॉक्टर विवेकानंद जी ने बनाए हैं, डिजाइन किए हैं। अभी सबसे जरूरी ये जानना है सर कि इसकी मार्केट में डिमांड कितनी है और क्यों है। क्या जानना जरूरी है? कोई भी काम को करने से पहले, जैसे डॉक्टर विवेकानंद जी बताते हैं, बप्पा सर क्या बताते हैं कि कोई भी काम करने से पहले सबसे पहले ये चीज चेक करो कि जो उसके प्रोग्राम्स हैं, प्रोडक्ट्स हैं कंपनी के, उसकी मार्केट में डिमांड कितनी है। तो डॉक्टर विवेकानंद जी जब दूसरे को सिखाते हैं तो अपनी वाली कंपनी में तो अच्छे से मैनेज करके चलने वाले थे ना। तो आपको जल्दी से बताता हूँ कि इसकी डिमांड कितनी है और क्यों है। ध्यान से समझिएगा सर, है ना। और कहीं ना कहीं आप नया बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं या फिर करने वाले हैं या फिर आपने कर लिया, तो ये चीज जानना आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। तो बेली सर मैं आपको बता दूं, आपको जानकर थोड़ी हैरानी होगी, चौंकाने वाली बात मैं आपको बताता हूं कि अपने भारत के अंदर, अपने इंडिया के अंदर जितने भी लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं ना, उनमें से 95% लोगों का बिजनेस, 95% पीपल्स का बिजनेस 1 या 5 साल के अंदर बंद हो जाता है। क्या हो जाता है प्रहलाद सर? अपने इंडिया के अंदर, भारत में जितने भी लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं उसमें से 95% लोगों का बिजनेस 1 या 5 साल के अंदर ही बंद हो जाता है। उनके पैसे डूब जाते हैं, उनको अपना बिजनेस बंद करना पड़ जाता है। तो जल्दी से एक बार चैट बॉक्स में आप मुझे बताइए कि आपको क्या कारण लगता है सर कि अपने भारत में इतने ज्यादातर लोग, 95% एक बड़ा नंबर है ना सर, छोटी बात तो नहीं है। 100 में से 95 लोग फेल हो रहे हैं बिजनेस के अंदर। तो ये क्यों हो रहा है? पहले आप मुझे चैट बॉक्स में आप बताइए कि आपको क्या लगता है ना। फिर मैं आपको समझाऊंगा, बताऊंगा कि ये प्रोग्राम्स क्यों जरूरी है आज के टाइम में, भारत के अंदर इसकी डिमांड कितनी है। बेली सर बोल रहे हैं नॉट प्रॉपर प्लानिंग, कि वो अच्छे से प्लानिंग नहीं करते हैं, राइट वे में प्लानिंग नहीं करते हैं, इसलिए भी फेल हो जाते हैं। पप्पा सर बोल रहे हैं ट्रेनिंग की कमी से।
क्योंकि उनको कोई ट्रेनिंग नहीं देते हैं, बिना ट्रेनिंग वो बिजनेस शुरू कर देते हैं, इसलिए बिजनेस फेल हो जाते हैं। ठीक है, बाकी लोग सर सभी को लिखना है, बैठे मत रहिए सर ऐसे करके, है ना, सोचते मत रहिए, आप लिखोगे तभी आपको पता चलेगा, बिना सोचे कर लेते हैं। जगदीश जी बोल रहे हैं, संदीप चंद जी बोल रहे हैं फाइनेंशियली प्रॉब्लम होती है, ठीक है, वो मैनेज करके नहीं चलते। ओके ग्रेट, बिजनेस की नॉलेज की कमी होती है, सुनील जी बोल रहे हैं। ओके मार्केटिंग की नॉलेज नहीं होती है। ओके जगदीश जी बोल रहे हैं बिना सोचे कर लेते हैं। ओके पैसा का कमी के कारण सर, प्रहलाद जी बोल रहे हैं नॉलेज की कमी के कारण। नंदाराम गुज्जर जी बोल रहे हैं, बिल्कुल राइट सर, आप सभी लोग सही बोल रहे हैं, है ना, कोई एक कारण नहीं होता, बहुत सारे कारण होते हैं। किसी को नॉलेज नहीं होती, वो बिजनेस की ट्रेनिंग लेते नहीं है। अपने इंडिया में कैसे बिजनेस स्टार्ट करते हैं सुखविंदर सर, कैसे बिजनेस स्टार्ट करते हैं? अपने भारत में देखा देखी बिजनेस स्टार्ट करते हैं। हमने देखा अरुण पटेल जी का ये वाला बिजनेस है ना, इनका तो बढ़िया चल रहा है, यही वाला मैं कर लेता हूँ। क्या सोचते हैं रियलमी सर कि रोहित लाल जी का ये वाला बिजनेस चल रहा है, ये तो बढ़िया पैसे कमा रहे हैं, यही वाला मैं कर लेता हूँ। देखा देखी बिजनेस स्टार्ट करते हैं, बिजनेस की नॉलेज हम लेते नहीं है और उस कारण वो बिजनेस में फेल हो जाते हैं सब। अरुण पटेल सर यहाँ पे बने रहिए हमारे साथ, ताकि समझ में आए आपको हमारी बात, ताकि सही टाइम पर सही डिसीजन आप ले पाए, इधर उधर के काम में मत रहिए सर। ओके ठीक है, क्या समझ में आया चेतन शर्मा जी? अपने भारत के अंदर बिजनेस में क्यों फेल होते हैं? क्योंकि उनको बिजनेस की नॉलेज की कमी होती है। अब सर बिजनेस की नॉलेज ले कहां से? ऑप्शन क्या क्या थे राजकुमार सर? जैसे एक टीचर बनता है वो बीएड कर लेता है, डॉक्टर बनता है एमबीबीएस कर लेता है, वैसे ही टीचर बनने के लिए क्या, सॉरी बिजनेस करने के लिए कहां से सीख सकता था वो? एमबीए से। लेकिन एमबीए में प्रॉब्लम क्या आती है चेतन सर? एक एमबीए कॉलेज की बात करें तो वहां पे कितनी फीस होती है? कम से कम 10-15 लाख रुपए अच्छे कॉलेज की फीस होती है सर, है ना। नॉर्मल की बात करें, बहुत बड़े कॉलेज की बात नहीं कर रहे, नॉर्मल अच्छे कॉलेज की 10 से 15 लाख रुपए फीस होती है। तो आप लोग बताइए, जो भारत की ज्यादातर पॉपुलेशन है, क्या वो 10-15 लाख रुपए लगा के कभी भी बिजनेस की एजुकेशन ले पाएगी क्या? जल्दी से चैट बॉक्स में मुझे बताइए। जो इंडिया के अंदर ज्यादातर पॉपुलेशन है, वो क्या 10-15 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करके कभी भी बिजनेस की नॉलेज ले पाएगी क्या? नो सर, बेली सर बोल रहे हैं नो, सुखविंदर जी बोल रहे हैं, धर्मेंद्र जी बोल रहे हैं नो, बप्पा सर नो। ओके क्या बात है, क्लैरिटी से सभी लोग रिप्लाई कर रहे हैं। प्रहलाद जी सर नहीं, इसका मतलब आप लोग मेरे साथ बने हुए हैं सर, जो चैट बॉक्स में रिप्लाई कर रहे हैं ना वो अच्छे से समझ रहे हैं, इसका मतलब यही है ना, तभी वो लिख पा रहे हैं। ठीक है, नंदराम सर नो, ओके प्रहलाद जी नो, ग्रेट। तो बिल्कुल सही बोला सर, 15 से 20 लाख रुपए इतना अफोर्ड ही नहीं कर पाता है इंडिया के अंदर, गरीब आदमी नहीं ले पाएगा। चेतन शर्मा जी जैसे बोल रहे हैं, संदीप चंद जी बोल रहे हैं नहीं सर। ओके बिल्कुल राइट बात बोली सर आपने। तो यहाँ से हमने दो प्रॉब्लम देखी, ध्यान से सुनिएगा सर, ये बिजनेस स्टार्ट क्यों हुआ राजकुमार सर? दो प्रॉब्लम क्या देखी? पहले तो भारत के अंदर ज्यादातर बिजनेसमैन फेल हो जाते हैं, क्यों फेल होते हैं? क्योंकि उनको बिजनेस की नॉलेज की कमी है। सेकंड, बिजनेस की नॉलेज लें भी तो एमबीए कॉलेज वगैरह से ले सकते हैं, वहां पे फीस बहुत ज्यादा है। तो इन दोनों प्रॉब्लम को देखते हुए डॉक्टर विवेक जी ने हमारे प्रोग्राम्स बनाए सर, जहां पर सिर्फ सिर्फ है ना महीने के 1000-1500 रुपए के खर्चे में, यानी 2 साल का प्रोग्राम हम 18,000 रुपए में उसको, जो एमबीए में 18 से 20 लाख रुपए लेते हैं, वो हम 18 से 36,000 रुपए में उसको 2 साल का प्रोग्राम वही करवा देते हैं ऑनलाइन डिजिटली। तो यानी 10 से 20 गुना कम प्राइस के अंदर हम वो सारी बिजनेस की एजुकेशन उसको दे देते हैं। ओके, जैसे इसके अंदर सिखाया क्या जाता है चेतन सर? एक आपको मैं बात बताता हूँ। एक कोई कस्टमर था, हरियाणा का ही था, उन्होंने मेरे से पूछा, क्या पूछा सुखविंदर जी? कि सर मेरा तो कपड़े का बिजनेस है, ध्यान से सुनिएगा। उन्होंने मेरे से पूछा कि मेरे कपड़े का बिजनेस है, क्या आपके डॉक्टर विवेक जी ने कपड़े का काम किया है क्या? कपड़े की नॉलेज है क्या? उनको कपड़ा बेचना सिखाएंगे क्या मेरे को, है ना चेतन सर? तो मैंने उनको बताया बिल्कुल ठीक बात है सर, जैसे आपने बताया कि आप 5 या 7 साल से अपने कपड़े का बिजनेस कर रहे हैं, तो आपको कपड़े की नॉलेज तो पूरी है सर। क्या कपड़े की नॉलेज तो आपको पूरी है, लेकिन आप 7-8-10 साल से भी काम कर रहे हो, तो भी आपका जितना स्टार्ट किया था उतना ही बिजनेस पड़ा है, आप ज्यादा प्रॉफिट कमा ही नहीं पा रहे हो। इसका मतलब आपको बिजनेस के फंक्शंस की नॉलेज नहीं है सर। क्या चेतन सर? कोई भी बिजनेस को डॉक्टर जैसे बताते हैं कि कोई भी बिजनेस चलाने से पहले हमें 2 प्रकार की नॉलेज चाहिए। कौन सी 2 प्रकार की सुखविंदर जी? एक तो जो हम काम कर रहे हैं उस बिजनेस की नॉलेज, यानी कपड़े का काम कर रहे हैं तो कपड़े की नॉलेज, स्कूल का काम कर रहे हैं तो स्कूल की नॉलेज। सेकंड हमें चाहिए सर बिजनेस के फंक्शंस की नॉलेज, बिजनेस की नॉलेज। वो क्या होती है चेतन शर्मा सर? वो होती है जैसे सेल्स हो गया, मार्केटिंग हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, डिजिटल मार्केटिंग हो गया, फाइनेंस मैनेजमेंट हो गया। ये क्या है? ये बिजनेस के फंक्शंस हैं। जैसे बिजनेस की प्लानिंग हो गई, बिजनेस की स्ट्रेटजीज बनाना हो गया। यदि ये बिजनेस के फंक्शंस हमें नहीं आएंगे, हम कोई भी बिजनेस को अच्छे लेवल पर नहीं लेके जा पाएंगे, है ना वैली सर? ऐसा कोई बिजनेस है जिसके अंदर हमें सेल्स नहीं करना पड़ता? ऐसा कोई बिजनेस है, चाहे वो कपड़े का हो, चाहे कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो, चाहे कोई स्कूल हो, ऐसा कोई बिजनेस है जिसके अंदर मार्केटिंग नहीं करनी पड़ती?
ऐसा कोई बिजनेस है जिसमें पैसों को मैनेज करना नहीं पड़ता? ऐसा कोई बिजनेस है जिसमें टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं पड़ती? ऐसा कोई बिजनेस नहीं है ना सर। इसीलिए यहाँ पर बिजनेस के फंक्शन सिखाए जाते हैं, और एक बार जो अच्छे से बिजनेस के फंक्शंस को समझ गया तो चाहे वो कोई भी काम कर रहा हो या कोई भी काम करना चाहता हो, वो उसके अंदर फेल नहीं हो सकता सर। अपने अच्छे लेवल, आज वो जितना कमा रहा है हमेशा उससे ज्यादा वो कमाने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको नॉलेज हो गई है। ठीक है, इसके साथ साथ बिजनेस के फंक्शन तो सारे सिखाए जाएंगे रोहित सर। इसके साथ साथ डॉक्टर विवेकानंद जी ने ऐसा कुछ किया जो आज तक कोई सोच ही नहीं पाया था। प्रहलाद जी, क्या डॉक्टर विवेकानंद जी ने ऐसा कुछ करके दिखाया जो आज तक कोई सोच नहीं पाया था। करने तो दूर की बात है, क्या एक गांव के अंदर छोटे व्यापारी को, चाहे वो छोटी कन्फेक्शनरी की शॉप चला रहा हो, चाहे वो छोटी रेडीमेड गारमेंट की शॉप कर रहा हो, चाहे वो छोटे से छोटा बिजनेस भी क्यों ना कर रहा हो, उसको डॉक्टर विवेकानंद जी ने इस प्रोग्राम के साथ में एक पर्सनल कोच दे दिया सर। क्या दे दिया प्रहलाद सर? एक पर्सनल कोच दे दिया। वो उसको गाइड करेगा कि अभी बिजनेस को आगे कैसे लेके जाना है। अपने क्या सर, ज्यादातर लोग बिजनेस बैकग्राउंड से नहीं होते, उनके फैमिली में भी कोई अच्छा बिजनेस करने वाले, बिजनेस MBA वगैरह उन्होंने नहीं की होती, तो उनको कोई बिजनेस सिखाने वाला, कोई गाइडेंस करने वाला नहीं होता। वो बिजनेस स्टार्ट तो कर लेते हैं, वो पैसे तो लगा देते हैं, पर बाद में उनको पता नहीं होता कि अभी मैं आगे करूं क्या। अब उनको कोई कस्टमर नहीं आ रहे हैं तो उनको बताने वाला नहीं होता। और ये पर्सनल कोच कौन होता है सर? ये डॉक्टर विवेकानंद जी द्वारा स्पेशल ट्रेन किया गया व्यक्ति होता है, और ये उसको गाइड करता है, ये उसको हाथ पकड़ के हैंड होल्ड करके उसको आगे लेके चलता है, ताकि वो बिजनेस में कहीं पर भी उसको प्रॉब्लम ना आए। तो आप एक बार बताइए सर, ऐसा कोई बिजनेस कोच आपको मिले या किसी भी बिजनेसमैन को मिले जो डॉक्टर विवेकानंद जी द्वारा स्पेशल ट्रेन किया गया हो, तो क्या उसका बिजनेस सफल होएगा कि नहीं होएगा? जल्दी से मेरे को चैट बॉक्स में बताइए। ये बिल्कुल से डॉक्टर विवेकानंद जी द्वारा स्पेशल ट्रेन किया है कोच, जिससे वो कभी भी बात कर सकता है, ऐसा मिलेगा तो क्या किसी भी व्यक्ति का बिजनेस सफल होएगा क्या? बेली सर बोल रहे हैं यस सर होएगा, संदीप चांद सर बोल रहे हैं यस सर होएगा, जगदीश जी बोल रहे हैं 100% होएगा सर, सुखविंदर जी बोल रहे हैं यस सर होगा, चेतन शर्मा जी सर बिल्कुल होगा। ओके, एक अच्छी बात और बता दूं फिर सर आपको। अच्छी बात क्या बता दूं? जब आप IBC की फ्रेंचाइजी लेते हैं, IBC मॉडल में आप ज्वाइन करते हैं, तो ये प्रोग्राम्स आपके लिए बिल्कुल फ्री मिलते हैं सर। जब आप बड़ा बिजनेस की फ्रेंचाइजी ले लेते हो ना, तो आपको ये प्रोग्राम्स फ्री मिलते हैं। तो आपके डबल फायदे हैं, एक तो यहाँ से आप बिजनेस की सारी नॉलेज लोगे, एक साथ में आप IBC बन के यहाँ से एक्स्ट्रा इनकम भी कमाओगे। PK गोयल जी बोल रहे हैं 100% बनेगा सर, बिल्कुल ग्रेट सर। ओके, तो यही प्रोग्राम है सर, है ना। अब इसमें सिखाने वाले कौन लोग हैं? इस बिजनेस प्रोग्राम में सिखाते कौन कौन है? डॉक्टर विवेकानंद जी खुद तो सिखाते हैं, उनके अलावा वो लोग सिखाते हैं प्रहलाद सर जिन्होंने खुद करोड़ों अरबों की कंपनी बनाई हुई है। अमूल कंपनी का नाम आपने सुना है? अमूल कंपनी का, अमूल दूध पीता है इंडिया, उसके डायरेक्टर RS सोडी जी हैं सर। ये डॉक्टर विवेकानंद जी के साथ यहाँ पे आके बिजनेस की नॉलेज प्रोवाइड करते हैं सर। MI मोबाइल आपने नाम सुना होगा, MI Xiaomi जिसको बोलते हैं, उसके मैनेजिंग डायरेक्टर है सर मनु जैन जी, वो यहाँ पर आपको सिखाते हैं। पतंजलि के बालकृष्ण जी आचार्य सर, है ना। ये वो लोग हैं, 80 से ज्यादा ऐसे लोग हैं सर जो अपनी इंडस्ट्री के अंदर टॉप पर हैं। अपनी इंडस्ट्री के अंदर टॉप का क्या मतलब है राजकुमार सर? RO के अंदर सबसे टॉप पर कौन है? कैंट RO, उसके डायरेक्टर महेश गुप्ता जी हमारे साथ हैं। आयुर्वेदिक कंपनी में टॉप पर कौन है? पतंजलि, उसके जो CEO है बालकृष्ण जी आचार्य, वो हमारे साथ आज प्रोफेसर है। चेतन सर, न्यूज़पेपर के अंदर सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है? न्यूज़पेपर के अंदर दैनिक भास्कर, उसके जो डायरेक्टर है गिरीश अग्रवाल सर, वो हमारे साथ प्रोफेसर हैं। यानी वो लोग जो खुद बड़ी बड़ी कंपनी चला रहे हैं, वो लोग हमें सिखाने वाले हैं, है ना। एक तो डॉक्टर विवेकानंद जी ने सारा नॉलेज दे दिया, उसके बाद पर्सनल कोच भी दे दिया, उसके साथ ऐसे ऐसे प्रोफेसर दे दिए जिनसे हम जिंदगी में कभी भी मिलने का भी नहीं सोच सकते सर, है ना सुखविंदर जी। इतने लोगों से आप वरना कैसे मिल पाते हैं, लेकिन जब आप एक IBC बनते हैं तो इनसे सीखने का मौका, बिजनेस सीखने का मौका आपको मिलता है। इनकी सारी लर्निंग की, उन्होंने शुरुआत कैसे की, फिर अपनी कंपनी को और बड़ा कैसे किया, वो सारी चीज यहाँ पर सिखाने वाले हैं। इनके बारे में हम और बहुत कुछ आपको बताता सर, लेकिन टाइम लिमिट के कारण हमें आगे भी बढ़ना है। तो ऐसे 80 से ज्यादा लोग हैं, आप उनसे लिस्ट भी मंगवा सकते हो जिनके थ्रू आप आए थे कि सर उन्हीं 80 लोगों के बारे में बताइए जो मुझे सिखाने वाले हैं। अब जल्दी से कस्टमर के फीडबैक भी जान लेते हैं कि हमारे जो प्रोग्राम्स लेते हैं चेतन सर, राजकुमार जी, सुखविंदर जी, वो उनका फीडबैक क्या है संदीप सर, है ना, वो क्या बोल रहे हैं प्रोग्राम अटेंड करने के बाद में। तो ध्यान से सुनिएगा कि हमारे कस्टमर क्या बोलते हैं। हमें दिया है असाइनमेंट इतने एक्सीलेंट हैं कि उस असाइनमेंट को करने के बाद ये लगता है कि वो शिट यार, ये तो कभी मैंने सोचा ही नहीं। फ्रेमवर्क से जो आइडिया मिलना स्टार्ट हुआ कि जैसे आप फ्रेमवर्क लिखना स्टार्ट करते हो तो आपके दिमाग में एक पिक्चर बननी स्टार्ट हो जाती है कि इस फ्रेमवर्क का इस आइडिया में कहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है। मैंने सभी फ्रेमवर्क्स इनिशियली सारे किए थे एंड उन फ्रेमवर्क के साथ मेरे को काम करने में बहुत हेल्प मिलती है। बड़ा ही एक अच्छा फील होता है
कि कोई गार्डियन हमारा भी है। कोच ने हमें समय समय पर कॉल करते रहे, कंटिन्यू हमारे टच में रहे। कोई भी हमको डिफिकल्टीज रही, आउट ऑफ वे जाके ऑफिस के बाद भी उन्होंने हमारा इस समस्या का समाधान किया। आज 6 महीने तक कोई हैंड होल्डिंग करके आपको ग्रोथ करवाने के लिए आपको ऐसे कोच मिलते रहेंगे तो 100% आप 10x अपने ग्रोथ मिलेगी, पक्का मिलेगी। जो कोच बिंद्रा जी प्रोवाइड करते हैं उनका रोल बहुत अच्छा है। शुरू से लेके लास्ट तक आज 6-7 मंथ हो गए, मतलब हर चीज़ जो है ना हमें सपोर्ट बहुत मिलता है आपकी तरफ। जो चीज़ें हमने बचपन से सीखी नहीं थी वो ये 6 महीने में हमें सीखने मिला। हमने लास्ट ईयर सिर्फ 20-22 करोड़ ही कर सके थे, बट अभी 4 प्रोजेक्ट क्राउड फंडिंग के लॉन्च करे, 7 ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड कराए, एक पेटेंट के लिए अप्लाई। तो मैं 10 गुना 20 गुना नहीं, मैं तो कम से कम जो है ना 400% ज़्यादा ग्रोथ पे हूँ। बहुत अच्छा जे कर्व मिला मुझे। जो 6 months में आपके वजह से मैंने जो मेरे गोल्स 90% तो अचीव हो गए सर। Whatever we have learned over the last 6 months, I can say that the business is rocking. Our revenue is up, operating profit is green. सपोर्ट था वो एकदम मस्त था। क्या बोले, बिंद्रा जी इंस्टीट्यूशन है, इज ए इंस्टीट्यूशन। Thank you so much sir. You've changed our lives totally. वो जो समझाएंगे तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। मैं एक्चुअली पीएम मोदी जी को एक लेटर भेजने वाला हूं कि जिसमें ये मेंशन करूंगा कि सर प्लीज आप विवेक बिंद्रा जी का सहारा लेके सपोर्ट लेके एजुकेशन सिस्टम पे थोड़ा चेंजेस लाए। वो कंटेंट एजुकेशन सिस्टम में आ गए तो हमारा ये इंडिया सुपर पावर 100% बन सकता है। There won't be any best coach in the universe, someone like him. बचपन से भगवान के बारे में सुना था और भगवान महसूस किए मैंने। ओके ग्रेट। तो ये हमने कस्टमर से भी सुन लिया, रेडमी सर, है ना। हमारे दोस्त बोल रहे थे ना कि सर सेटिस्फेक्शन भी चाहिए हमें। तो सोचिए सर, हमारे जो कस्टमर्स हैं जो जब ये बोलेंगे कि सर मेरे को, मैं पहले 10,000 रुपये कमाता था, अभी मैं 30,000 रुपये कमाने लग गया आपके प्रोग्राम्स लेके, आपसे ट्रेनिंग लेके, आपसे सीख के, तो आप सोचिए सर आपका सेटिस्फेक्शन लेवल क्या होने वाला है। इसी कन्विक्शन के कारण मैं ये सारी चीजें बता रहा हूँ। इसके अलावा सर हमारे पास 130 से भी ज्यादा प्रोग्राम है। कितने प्रोग्राम है राजकुमार जी? 130 से भी ज्यादा प्रोग्राम। ये किसके लिए है सर? जैसे बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम के बारे में मैंने बताया था, ये तो वो प्रोग्राम है सर जिसके अंदर है ना सारे बिजनेस के फंक्शंस आ जाते हैं, जैसे सेल्स हो गया, मार्केटिंग हो गया, फाइनेंस हो गया, जितने भी चीजें हैं एक साथ सारे कवर कर दिए जाते हैं। लेकिन इसलिए इसके अलावा मान लीजिए किसी को स्पेशल एक ही चीज जाननी है, एक चीज का मतलब मान लीजिए किसी को सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग की नॉलेज चाहिए, मान लीजिए किसी को स्टॉक मार्केट की नॉलेज चाहिए, तो उसके लिए स्पेशलाइजेशन प्रोग्राम हो गया स्टॉक मार्केट का। जिसको डिजिटल मार्केटिंग की नॉलेज चाहिए उसके लिए प्रोग्राम हो गया डिजिटल मार्केटिंग का। किसी को मान लीजिए यूट्यूबर बनना है, उसके लिए यूट्यूबर का स्पेशल एक प्रोग्राम हो गया। किसी को इंस्टाग्राम से पैसे कमाने हैं प्रहलाद जी, तो उसके लिए इंस्टाग्राम का प्रोग्राम हो गया। किसी को नया बिजनेस स्टार्ट करना है उसके लिए कौन सा प्रोग्राम हो गया रोहित सर? उसके लिए स्पेशल प्रोग्राम हो गया हाउ टू स्टार्ट ए स्टार्टअप, कि कोई भी नया काम स्टार्ट करें उससे मतलब उससे पहले क्या क्या चीजें हमें चेक कर लेनी चाहिए, उस प्रोग्राम में सिखाते हैं। जैसे उस प्रोग्राम के अंदर की बात आपको बताता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं आप भी नया बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, आपको पता होनी चाहिए प्रहलाद सर। जैसे उस प्रोग्राम में बहुत सारी चीजें सिखाते हैं, उसमें से एक चीज मैं आपको बताता हूँ, डॉक्टर योगेंद्र जी बताते हैं, कोई भी काम को करने से पहले हमें 3 चीजें जरूर देख लेनी चाहिए। क्या प्रहलाद सर? कि हम जो भी काम करने जा रहे हैं वो पास्ट में क्या परफॉर्म कर रहा था, वो प्रेजेंट में क्या परफॉर्म कर रहा है, और वो फ्यूचर में क्या परफॉर्म करने वाला है, ये हमें देख के चलना चाहिए। जैसे एग्जांपल लेते हैं पहले सर हम स्कूल और कॉलेजेस का, हम उनके पास्ट की बात करें ना तो काफी अच्छा वो पैसा कमा रहे थे, बढ़िया रेवेन्यू वो जनरेट कर रहे थे राजकुमार जी। पर आज के प्रेजेंट टाइम की बात करें सुखविंदर जी, तो आपको पता है सबसे ज्यादा डाउनफॉल जो है वो स्कूल और कॉलेजेस के अंदर ही है संदीप सर। और बात करें फ्यूचर की, जगदीश जी, राजकुमार जी, बात करें फ्यूचर की, तो आने वाले 3-4 साल 5 साल के अंदर यदि वो अपने स्कूल कॉलेज को डिजिटली ऑनलाइन लेके नहीं जा पाए ना सर, तो उनके पास कोई भी काम करने को नहीं होगा प्रहलाद सर। और ये बात अकेले स्कूल कॉलेज की नहीं है, चाहे आप कोई भी काम कर रहे हो, चाहे कोई भी आप काम करना चाहते हो, यदि आने वाले 3-4 साल के अंदर आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेके नहीं गए, या फिर ऐसा कोई आपने बिजनेस कर लिया जो ऑनलाइन नहीं है, तो सर आपके पास कोई भी काम नहीं होगा 4-5 साल बाद में काम करने को। तो क्योंकि प्रहलाद सर आपको जानकर हैरानी होगी कि अभी आज के टाइम में 70 करोड़ से भी ज्यादा लोग इंटरनेट को यूज कर रहे हैं, ऑनलाइन यूज कर रहे हैं, मोबाइल यूजर्स हैं, और ये 2025 के आसपास या 2026 के आसपास ये 110 करोड़ नंबर हो जाएगा सर। कितना? 110 करोड़। आजकल कोई भी व्यक्ति पहले सर प्रहलाद जी
आप आजकल ऑनलाइन चीजें खरीदते हैं ना, सभी लोग आजकल ऑनलाइन शिफ्ट हो रहे हैं। तो जब सर कस्टमर ही ऑनलाइन शिफ्ट हो रहा है, हमें अपना बिजनेस भी तो ऑनलाइन शिफ्ट करना पड़ेगा ना। रोहित सर, एक हमारे कस्टमर थे कैलाश सर, वो मेरे पास आए और सीधा बोले कि सर मेरा तो धंधा नहीं चल रहा, बताओ क्या करूं। मैंने कहा सर बताइए क्या प्रॉब्लम आ रही है। बोले सर कस्टमर ही नहीं आ रहे हैं। मैंने कहा सर आपकी शॉप कहाँ पे? ये वो बोले सर ऐसी मार्केट में है। तो मैंने कहा सर मार्केट में आपने शॉप क्यों डाली, घर पे भी तो काम कर सकते थे, घर से भी शुरू कर सकते थे। वो बोले सर मार्केट में तो कस्टमर आता है इसलिए किया ना। तो मैंने कहा सर ठीक है, अच्छी बात है, आपने उसमें जब शॉप की तो मार्केट में ज्यादा कस्टमर आते थे, अभी नहीं आ रहे ना? बोले नहीं आ रहे। मैंने कहा सर अभी कहाँ आ रहे हैं? तो बोले सर अभी तो सारे ऑनलाइन आ रहे हैं। तो मैंने कहा सर अभी आपको बिजनेस कहाँ पे लेके जाना पड़ेगा? वो बोले ऑनलाइन लेके जाना पड़ेगा। मैंने कहा बिल्कुल सर, बड़ा बिजनेस आपको सिखाएगा। हमारा ई कॉमर्स का स्पेशल प्रोग्राम है कि अपने बिजनेस को ऑनलाइन आप कैसे लेके जाओगे, है ना। तो उन्होंने वो हमारा प्रोग्राम एंड टू एंड ले लिया। क्यों? क्योंकि उनका बिजनेस चल नहीं रहा था, उनको ऑनलाइन जाना था। और इसी के अंदर बड़ा बिजनेस उसको मदद करता है, इसी के अंदर हमें उनको मदद करनी है। तो ऐसे ही प्रकार के अलग अलग प्रोग्राम्स यहाँ पर है। ठीक है, तो प्रोग्राम के बारे में हमने आपको बता दिया। अब जल्दी से चलते हैं जिसके लिए आप आए थे। किसके लिए आए थे? आईबीसी के लिए ना। कि सर आईबीसी में मेरी कमाई कैसे होगी, वो तो बता दो, है ना प्रहलाद जी, वो तो समझा दो। यहाँ से ये तो पता चल गया डॉक्टर विवेकनाथ जी सबसे बड़े बिजनेस गुरु, एशिया के नंबर 1 है ना। बड़ी तेजी से बड़ा बिजनेस आगे भी बढ़ रहा है और 400% से भी, कोरोना टाइम में भी 300% से भी ज्यादा की ग्रोथ की थी। लेकिन सर मैं कैसे कमाऊंगा, बहुत भी बता दो। बड़ा बिजनेस के इतने बड़े बड़े लोग डॉक्टर विवेकनाथ जी के साथ में हैं, तो ये कंपनी तो बड़ी तेजी से आगे जा रही है, लेकिन इनके साथ मैं कैसे जा सकता हूँ, तो उसी पे बात करते हैं। तो नाम से आपको पता चल रहा है सर, आईबीसी यानी इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट। इसका क्या अर्थ हुआ रोहित सर? इंडिपेंडेंट का मतलब होता है सर स्वतंत्र, बिल्कुल आजाद हो, आप अपनी मर्जी से काम करते हो। यहाँ पर आपका कोई बॉस नहीं है, खुद के खुद बॉस हो, अपनी मर्जी के टाइम के हिसाब से काम करते हो, चाहे 2 घंटे करो, चाहे 4 घंटे, चाहे 10 घंटे, आपकी मर्जी। कोई भी जगह से काम कर सकते हो, जहां पर आप बैठे हो सर वहीं से काम हो जाएगा, कहीं पर भी आपको जाने की जरूरत नहीं है। जिस मोबाइल के थ्रू आप इस वेबिनार को अटेंड कर रहे हो उसी मोबाइल से सारा काम हो जाएगा सर, उसके अलावा और कुछ आपको लाने की जरूरत नहीं है ना। कोई एज की लिमिट नहीं है। अभी सर ये बिजनेस कंसल्टेंट क्या होता है? बिजनेस कंसल्टेंट यानी आप बिजनेस के सलाहकार बनोगे। जैसे सीए होता है वो भी एक कंसल्टेंट होता है, फाइनेंस अकाउंट्स के बारे में बताता है, लीगल चीजों के बारे में लॉयर बताता है। वैसे ही डॉक्टर किसके बारे में बताता है? हमारी मेडिकल हेल्थ के बारे में हमें गाइड करता है, हमें कोई प्रॉब्लम होती है। उसी प्रकार ये मान लीजिए प्रहलाद सर, हम यहाँ पे एक बिजनेस के डॉक्टर बनते हैं। अभी ध्यान से सुनिएगा सर, सभी लोग जो अटेंटिव नहीं है वो जल्दी से वापसी अटेंटिव हो जाइए, है ना, क्योंकि अब आपकी कमाई वाली बात आने वाली है। जो कैमरे पे नहीं है वो कैमरे पे भी आ जाइए, है ना, क्योंकि देखिए जो कैमरे पे इतने टाइम नहीं थे ना, उनका ध्यान इधर उधर जरूर गया होगा, है ना। तो अब बाकी जितने टाइम का वेबिनार है आपको मेरे साथ बने रहना है कैमरे पे, ताकि सारी चीजें समझ में आए। अभी सर मैं आपको बताने वाला हूँ कि काम क्या करना है। तो सिंपल भाषा मैंने जैसे आपको बताया, एक प्रकार के आप बिजनेस के डॉक्टर बनोगे। कैसे, वो समझते हैं सर। जैसे डॉक्टर का काम क्या होता है? डॉक्टर का काम होता है पहले हमें ना, पहले हमारे पास, जब हम डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं सुखविंदर सर? डॉक्टर के पास हम क्यों जाते हैं? तब हम कोई तकलीफ में होते हैं, है ना, कोई ना कोई प्रॉब्लम में होते हैं। तो जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं वो क्या करता है? ये बोलता है कि लेट जाओ, आपको इंजेक्शन लगा देता हूँ, ऐसा ही बोलता है सुखविंदर जी? ऐसा नहीं बोलता ना। तो आपसे जानता है पहले कि सर बताइए क्या तकलीफ है, क्या आपको पेट दर्द है, बुखार है, या फिर क्या प्रॉब्लम आपको है। वो सारी चीज जान के फिर क्या करता है पप्पा सर? फिर आपको मेडिसिन रिकमेंड करता है। तो क्या वो दवाइयां लेते हैं पप्पा सर आप? वो जब आपको बोलता है, क्यों लेते हैं सर? क्योंकि आपकी कोई ना कोई प्रॉब्लम और उस मेडिसिन से वो ठीक होगी। वैसे ही सर जैसे हम हमारे बॉडी में कोई तकलीफ होती है जब डॉक्टर के पास आते हैं, वैसे ही किसी व्यक्ति के बिजनेस में कोई तकलीफ होती है। किसके अंदर तकलीफ होती है? बिजनेस के अंदर कोई प्रॉब्लम होती है तो वो हमारे पास आता है, एक आईबीसी के पास आता है, बड़ा बिजनेस के पास आता है। जैसे कौन सी तकलीफ होती है सर बिजनेस के अंदर? कि सर मेरे को नया बिजनेस स्टार्ट करना है, पता नहीं कैसे करूं, कौन सा करूं। सर मेरे पास कस्टमर ही नहीं आ रहे हैं। सर एक बार मेरे पास कस्टमर आ जाता है पर वो दोबारा नहीं आता है। सर मेरे को उधार में माल बेचना पड़ता है। सर मैंने उधार दे दी, वो मेरी वापसी नहीं आ रही है। सर मेरे एम्प्लॉय मेरे को छोड़ के चले जा रहे हैं, या फिर मेरे एम्प्लॉय काम तो करते हैं पर यहाँ से सीख के मेरा ही कंपटीशन ज्वाइन कर लेते हैं, या खुद मेरा कंपटीशन बन जाते हैं। ऐसी हजारों प्रॉब्लम्स वो फेस करते हैं और हमारे पास इंक्वायरी करते हैं सर, और कि सर बताइए मेरे बिजनेस में ये प्रॉब्लम है। तो हमारा काम क्या होता है? जैसे डॉक्टर पूछता है वैसे ही हमें जानना होता है पप्पा सर कि वास्तव में उसके बिजनेस में प्रॉब्लम क्या है ना, कि उसके पास कस्टमर नहीं आ रहे हैं, क्या सेल्स के अंदर प्रॉब्लम है, क्या मार्केटिंग के अंदर प्रॉब्लम है, क्या फाइनेंस रिलेटेड इश्यू है क्या,
वो सारी चीज जानकर हमें उसको हमारे प्रोग्राम के बारे में जो आपको बताया था वो उनको रेफर करने पड़ते हैं। तो क्या आप वो प्रोग्राम अब लेंगे सर ट्रेनिंग? जल्दी चैट बॉक्स में लिख के बताइए। क्या जब उनको समझ में आएगा कि ये प्रोग्राम से उनके बिजनेस में फायदा हो गया क्या, तो वो लेंगे? चैट बॉक्स में ही बताइए सर। बप्पा सर बोल रहे हैं यस सर लेंगे, सुखविंदर जी बोल रहे हैं यस सर गारंटेड लेंगे, ठीक है। बाकी लोग सभी को लिखना है सर। ओके, संदीप जी ने लाइक करके बता दिया यस सर बिल्कुल लेंगे। क्यों लेंगे सर? मैं भी पॉसिबल, बेली सर बोल रहे हैं बिल्कुल लेंगे सर। मेली सर मैं भी पॉसिबल नहीं, क्यों लेंगे? डॉक्टर की मेडिसिन हम क्यों लेते हैं? क्योंकि नहीं लेंगे तो अपनी तकलीफ वो सही नहीं होगी, है ना प्रहलाद सर? और जब उसकी सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो सकता, कोई भी व्यक्ति के जीवन के बिजनेस एक ऐसी चीज है सर जो जब सबसे बड़ी चीज है ना वो वैल्यू निभाता है। क्यों? क्योंकि उससे उसका घर चलता है, उससे उसके बच्चे की फीस आती है ना, उससे उसका पूरा परिवार चलता है, उससे उसके छोटे बेटे की जब बेटी की शादी होती है, यानी सारा पूरी जिंदगी उसकी अपने बिजनेस पे डिपेंड होती है। तो सर उसको ये समझ में आएगा कि बिजनेस की प्रॉब्लम्स मेरी बड़ा बिजनेस डॉक्टर विवेकानंद जी मेरी सोल्व कर देंगे, तो वो प्रोग्राम क्यों नहीं लेगा सर, है ना? ऐसा कोई कारण ही नहीं है कि वो नहीं लेगा। जैसे एग्जांपल आपको बताता हूँ सर, एग्जाम्पल भी बता देता हूं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। संदीप सर, मान लीजिए कोई हमारे पास इंक्वायरी करता है कि सर मेरे को नया बिजनेस स्टार्ट करना है। ओके बेली सर, तो कोई भी नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं मिनिमम कितना इन्वेस्टमेंट लगता है? 5 से 10 लाख रुपए मिनिमम लगते हैं, कोई भी छोटा बिजनेस करें तो भी। अब रोहित लाल सर मान लीजिए कोई 5 लाख रुपए बिजनेस लगा के स्टार्ट करता है और बिजनेस की नॉलेज नहीं लेता है वो, तो क्या होगा? वो फेल हो जाएगा, क्योंकि डेटा बता रहा है सर 100 में से 95 लोग फेल हो जाते हैं। क्यों होते हैं? उनको बिजनेस की नॉलेज नहीं होती। तो हमारा काम क्या है? उनको बताना समझाना कि सर आप बिना बिजनेस की नॉलेज लिए बिजनेस में पैसा डाल दोगे तो हो सकता है स्टार्टिंग में ही आप गलती कर दो, गलत बिजनेस में पैसा डाल दो, उसका फ्यूचर हो ही ना। जैसे पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर के बारे में बताया था ना मैंने, ऐसी हजारों चीजें इस प्रोग्राम में सिखाई जाती है। तो बिना सीखे आप करोगे तो सर आपके 5-10 लाख रुपए डूब जाएंगे। और यदि आपका सिर्फ हमारा 5,000 रुपए का ये प्रोग्राम ले लेते हो जहां पर सारी चीज आपको सिखा देंगे कि कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले क्या क्या चेक करना पड़ता है, मार्केट साइज कितना है उसका ये हमें पता चल जाएगा, हम बीचेड मार्केट क्या होता है वो पता चल जाएगा, हम राइट बिजनेस में एंट्री करेंगे। और वो जब ये उसको समझ में आएगा बेली सर कि मेरे 10 लाख रुपए बच जाएंगे, सेफ हो जाएंगे, उसके बाद वो 30-40-50 रुपए महीने कमाएगा, तो वो क्यों नहीं लेगा सर? क्यों? क्योंकि उसको फायदा बड़ा मिल रहा है ना बेली सर? उसको फायदा बड़ा मिल रहा है, इसलिए वो प्रोग्राम लेता है। और हमारा काम क्या है सर? हमारा इतना सा काम है प्रहलाद जी, उसकी बिजनेस की प्रॉब्लम जानना। हमें 5 से 7 मिनट की उसके साथ फोन पे बात करना होता है कि सर बताइए प्रहलाद सर आपके बिजनेस में क्या प्रॉब्लम आ रही है, या फिर आपने क्यों इंक्वायरी की थी, है ना? वो आपको बताता है कि सर मेरे को नया बिजनेस स्टार्ट करना है, या फिर वो आपको बताएगा कि सर मेरे को स्टॉक मार्केट में मतलब पैसे लगाने हैं। तो हम उसको कौन से प्रोग्राम के बारे में बताएंगे? जल्दी से चैट बॉक्स में बताइए हमारे पास कौन सा प्रोग्राम है। किसी को स्टॉक मार्केट की नॉलेज चाहिए तो शॉर्ट में लिख सकते हो ST, नॉर्मल सी बात है ना सर। जिसको स्टॉक मार्केट की नॉलेज चाहिए उसको स्टॉक मार्केट का ही प्रोग्राम हम बताएंगे। किसी को नया बिजनेस स्टार्ट करना है तो कौन सा प्रोग्राम बताएंगे? हाउ टू स्टार्ट ए स्टार्टअप के बारे में, है ना? बिल्कुल राइट वे में आप लिख भी पा रहे हैं, बहुत बेहतरीन। तो यही हमारा काम रहता है सर, उसको उसकी प्रॉब्लम, बिजनेस की प्रॉब्लम को जानना और उसको समझाना। तो जल्दी से जिसको ये समझ में आ गया कि IBC में काम क्या करना है, जल्दी से यस लिख के मुझे बता दीजिए। जिसको नहीं आया है वो नो भी लिख सकते हैं, क्योंकि सर ये सबसे ज्यादा जरूरी जानना है कि आपको काम क्या करना है, क्योंकि आपकी कमाई तो यहीं से होने वाली है ना। बली सर यस, सुखविंदर जी यस आ गया है सर, ओके ग्रेट। संदीप सर यस यस आ गया है। धर्मेंद्र जी भी बोल रहे हैं आ गया है, ओके यस सर 100% आ गया है। पप्पा सर बोल रहे हैं, महिपाल शर्मा जी बोल रहे हैं यस सर आ गया है, ओके ग्रेट। नंदराम गुजर जी बोल रहे हैं आ गया है। जिन्होंने रिप्लाई किया सर वो भी कर दें, जो भी आ गया तो यस कर दें, नहीं आया तो नो कर दें। ओके प्रहलाद सर जी आ गया है। अभी तक हमारे पास कोई भी नो नहीं आया है, इसका मतलब सभी लोगों को समझ में आ चुका है। बहुत बेहतरीन सर, इसका मतलब आप मेरे साथ बने हुए राइट वे में और जल्द आपको अच्छे से समझ में भी आ रही है, तो आप यहाँ पे बिजनेस भी अच्छे से कर पाओगे। रोहित लाल भारती जी बोल रहे हैं नहीं सर नहीं आया मेरे को। तो एक तो कैमरे पे बने रहिए सर, आप बीच बीच में एक बार कैमरे पे आ रहे हैं जा रहे हैं तो आपको कैसे आएगा सर समझ में, है ना? पूरा ध्यान काम पे था, आप ये बताइए। कोई बात नहीं, आपके लिए मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ थोड़ा सा। बाकी जिनके थ्रू आए थे वो आपको अच्छे से और समझा देंगे। रोहित सर बात क्या है, जैसे शुरू के अंदर बताया था, 1 मिनट में बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। शुरू के अंदर बताया था अपने भारत में ना एक बड़ी प्रॉब्लम है। क्या है? भारत के अंदर जितने भी लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं ना, उनमें से 95% लोगों का बिजनेस फेल हो जाता है 1 या 5 साल के अंदर ही। अभी ये फेल क्यों होता है? क्योंकि सर उनको बिजनेस की नॉलेज नहीं होती है। रोहित सर अभी फिर इधर उधर देखेंगे तो नहीं समझ में आएगा,
है ना। क्यों नहीं होती है? क्योंकि उनको बिजनेस की नॉलेज नहीं होती, और बिजनेस की नॉलेज लेने के लिए उसके पास इतना फंड पैसा नहीं होता कि वो एमबीए वगैरह कर पाए। इसलिए हमने डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी ने ऐसे अफोर्डेबल प्रोग्राम्स बनाए हैं, चाहे वो छोटे छोटे गाँव में रहता है वो आराम से इनको यहाँ से ले पाए। हमारा काम क्या रहता है, ऐसे बिजनेसमैन हमारे पास इंक्वायरी करते हैं, उसको समझाना, उसको बताना कि कैसे वो यहाँ से बिजनेस की नॉलेज लेके अपना बिजनेस करेगा, ताकि वो बिजनेस में फेल ना हो। और ये कितना बड़ा मार्केट साइज है प्रहलाद सर, मतलब यानी ये बिजनेस की नॉलेज कितने लोगों को जरूरत है, ये भी आपको मैं बता देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा सर, दोबारा थोड़ा सा अटेंशन में आ जाइए कि कितने लोगों को जरूरत है। तो एक चीज आप बताइए पहले सर, हमें लाइफ में कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, है ना, कोई बिजनेस कोई जॉब कुछ तो करना पड़ेगा। अब सबसे पहले लेते हैं क्या क्या कर सकते हैं हम अपने लाइफ के अंदर प्रहलाद जी, या तो गवर्नमेंट जॉब कर सकते हैं, या प्राइवेट जॉब कर सकते हैं, या बिजनेस कर सकते हैं, है ना, ये तीन चीज बेसिकली हमारी होती है। तो गवर्नमेंट जॉब कितने % अवेलेबल है सर इंडिया के अंदर, कौन बताएगा चैट बॉक्स में, जल्दी से सभी लोग बताएं फास्ट थोड़ा सा, कि गवर्नमेंट जॉब्स कितने % लोगों को मिलती है। प्रहलाद जी बेली सर बोल रहे हैं 15% को, ठीक है, जल्दी से 10 सेकंड के अंदर बता दीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। 1 2 संगीता मैम 40 को, ठीक है, 0.2%, क्या बात है, 1%, ओके 1% प्रहलाद जी बोल रहे हैं, ठीक है, ओके आगे मैं बताता हूँ। बिल्कुल सर आपने ट्राई अच्छा किया, 10% अंदर आप जी गुजर बोल रहे हैं। सर आपको जान के हैरानी होगी सुखविंदर जी, आपको जानकर हैरानी होगी, भारत के अंदर सिर्फ 0.8%, 1% से भी कम, बेली सर कितना, 1% से भी कम, 0.8% लोगों के पास गवर्नमेंट जॉब है। बाकी कितने बच गए बेली सर, 99.2%, 99.2% बच गए, जिनको या तो प्राइवेट जॉब करनी पड़ेगी या बिजनेस करना पड़ेगा। अब प्राइवेट जॉब के अंदर भी काम क्या करना पड़ता है सर, वापस सर किसी भी व्यक्ति को कोई जॉब पे रखेगा, क्यों रखेगा, उसको बिजनेस की नॉलेज होनी चाहिए ना, उसको सेल्स आना चाहिए, मार्केटिंग आनी चाहिए, ये काम ही उसको नहीं आएगा तो कोई उसको जॉब पे क्यों रखेगा, वरना फिर छोटी मोटी नौकरी दे देगा उसको 5 10 15 हजार की। यदि उसको अच्छी नौकरी करनी है तो उसको अच्छी बिजनेस की नॉलेज भी होनी चाहिए। यानी बाकी जो बच गए, चाहे प्राइवेट जॉब करो चाहे बिजनेस करो, उन सभी को 99.2% लोगों को बिजनेस की नॉलेज की जरूरत पड़ेगी सर। क्यों, क्योंकि उनको लाइफ में कुछ काम करना है ना, उनको पैसे कमाने हैं ना, चाहे प्राइवेट जॉब करके कमाने हो या फिर बिजनेस करके कमाने हो, प्राइवेट जॉब में भी करनी है, अच्छी नॉलेज उसको जरूरत पड़ेगी, वरना अच्छी सैलरी उसको नहीं मिल पाएगी। इसीलिए सर ये बिजनेस की नॉलेज 99.2% लोगों को जरूरत है। ओके ग्रेट, तो अब जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, है ना, काम हमने समझ लिया। अब आईबीसी मॉडल ये है क्या सर, जैसे मैंने आपको शुरू के अंदर ही बताया था, ये फ्रेंचाइजी मॉडल है ना। कई लोग इसको है ना एमएलएम समझ लेते हैं कि ये मल्टी लेवल मार्केटिंग तो नहीं है, 2 जोड़ जल्दी मिलेंगे 2 करोड़, हनुमान जोशी सर, है ना, कई एमएलएम समझ लेते हैं ना इसको, बोलते हैं कि 2 जोड़ जल्दी मिलेंगे 2 करोड़। तो नहीं सर, बिल्कुल भी किसी प्रकार का ये एमएलएम चेन सिस्टम नहीं है। फिर क्या टिकुराम सर, ये प्योर बिजनेस मॉडल है, फ्रेंचाइजी मॉडल है। जैसे आपने कोई भी कंपनी की फ्रेंचाइजी ली होगी ना, पार्ले की, अमेजन के आसपास आपने देखा होगा, नाइकी एडिडास की, उसी प्रकार ये भी एक फ्रेंचाइजी मॉडल है। डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के बड़ा बिजनेस के आप पार्टनर बनते हैं। लेकिन बाकी फ्रेंचाइजी में और बड़ा बिजनेस की फ्रेंचाइजी में अंतर क्या है सर, फायदा क्या है बड़ा बिजनेस की फ्रेंचाइजी लेने का, है ना, वो भी तो बता दो, वो भी तो समझा दो। तो वो भी बता देता हूँ, समझा भी देता हूँ सर, ध्यान से सुनिएगा। अब फ्रेंचाइजी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या क्या आती है सर, कोई भी बड़ी फ्रेंचाइजी लेते हैं रोहित सर, तो वहां पे फ्रेंचाइजी क्या आती है, हमें एक बड़ा शोरूम ओपन करना पड़ता है ना राजकुमार सर, कोई शोरूम ओपन करना पड़ता है, कोई भी कंपनी की फ्रेंचाइजी लेंगे, हमें 2-3 लोगों की टीम रखनी पड़ती है, हमें स्टॉक भी रखना पड़ता है, 4-5-10 लाख रुपए का माल भी रखना पड़ता है रोहित लाल सर। तो ये 4-5 लाख का इन्वेस्टमेंट, सॉरी स्टॉक हम रखेंगे, 2-3 लोगों की टीम रखेंगे, एक शोरूम ओपन करेंगे, तो इन्वेस्टमेंट छोटी तो नहीं हुई ना सर, बड़ी इन्वेस्टमेंट हो गई सुखविंदर सर, बड़ी इन्वेस्टमेंट हो गई, तो रिस्क भी तो बड़ा हो गया। जहाँ पे पैसा ज्यादा लग गया, 5-10-20 लाख रुपए आपने लगा दिए, वहां पे रिस्क भी तो उतना ही बड़ा हो गया। लेकिन ये आईबीसी की खास बात क्या है सर, यहाँ पे खास बात आपके लिए ये है 1+2 सर, कि आपको न तो कोई शोरूम ओपन करना है यहाँ पे, है ना, कोई खर्चा नहीं करना, अपने घर से आप काम कर पाओगे ना, आपको कोई 2-3 लोगों की, 4 लोगों की, 5 लोगों की टीम रखनी है, आप अकेले ही बहुत हो सर, है ना, 2-3 लाख रुपए तक तो आप अकेले ही कमा सकते हो। उसके बाद में आपको 5 से ऊपर जाना है तो आपको 1-2 लोगों की टीम रख सकते हो आप, लेकिन 2-3 लाख रुपए तक तो आप अकेले ही पहुंच जाओगे ना। आपको कोई स्टॉक मैनेज करना सर, है ना, कोई माल रखने की जरूरत नहीं है ना, आपका माल एक्सपायरी होएगा ना, आपकी डेट जाएगी ना, कोई चूहा खाएगा, है ना। कन्वेंसर की शॉप आपने कर ली तो आपका चूहे खाने का डर है, एक्सपायरी होने का डर है, यहाँ पे कोई एक्सपायरी नहीं होगी सर। और ये कुछ नहीं करना तो इन्वेस्टमेंट भी आई नहीं है सर, है ना, एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट में, वो भी 100% मनी बैक गारंटी के साथ में, वो क्या है वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। तो हाई इन्वेस्टमेंट नहीं है तो प्रहलाद सर हाई रिस्क भी नहीं बची, और बात सर हाई रिस्क की नहीं है, यहाँ पर तो 0% रिस्क है।
कितना परसेंट रिस्क है प्रहलाद सर? 0% रिस्क है। 0% रिस्क कैसे है वो भी मैं आपको लास्ट में ही बताने वाला हूँ। तो ये सारे फायदे हैं सर इस आईबीसी की फ्रेंचाइजी के, है ना। जैसे मैंने आपको बताया, ये देखिए अलग अलग किसी ने, है ना, अपना इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। ये चारों बिजनेस में क्या लगता है कितना कितना इन्वेस्टमेंट होगा? कम से कम 10-15 लाख का तो होगा। किसी में 5 लाख का, किसी में 10-10 लाख का इन्वेस्टमेंट करके बैठे हैं, फिर इनके पास अच्छे कस्टमर नहीं आ रहे हैं ना, फिर भी ये अच्छे से पैसा नहीं कमा पा रहे हैं। ओके, अभी जानते हैं सर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या प्रहलाद सर, कि कस्टमर कहाँ से आएंगे? क्या मुझे घर घर पे जाना पड़ेगा, किसी को समझाना पड़ेगा, किसी को बताना पड़ेगा? नहीं सर, कहीं पे भी जानने की आपको जरूरत नहीं है। आपके सारे कस्टमर आपके पास ऑनलाइन आएंगे। डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी यहाँ पर आपकी वेबसाइट बना के देंगे। क्या बना के देंगे सर? आपकी वेबसाइट बना के देंगे, जिस प्रकार आप भी तो, आपने भी कोई इंक्वायरी की होगी ना, यूट्यूब पे वीडियो देखी होगी, फेसबुक पे देखी होगी, इंस्टाग्राम पे देखी होगी, वैसे ही यहाँ पर भी डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू आप ऑनलाइन, है ना, आपके पास आपकी वेबसाइट से कस्टमर आएंगे। डिजिटल मार्केटिंग में आपको बड़ा बिजनेस सपोर्ट करेगा कि आपको करनी कैसे है, उसके अंदर आपको मदद करेगा। और डिजिटल मार्केटिंग की मदद से, सोशल मीडिया की मदद से, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम की मदद से आपके पास कस्टमर आएंगे, है ना, एज यू विश। ओके ओके, ग्रेट। तो आईबीसी कस्टमर मैंने आपको बता दिया, कस्टमर की कोई कमी नहीं रहेगी। जितने आप चाहोगे उतने 5 चाहिए आपको, डेली के 5 कस्टमर मिलेंगे, 10, 20, 30 जितने चाहिए उतने मिलेंगे। वो आपकी कैपेसिटी पे है कि आप काम कितना कर सकते हो। जैसे आप आईबीसी बनोगे तो आपकी 3 दिन की स्पेशल ट्रेनिंग होती है सर, डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के साथ आपको मिलने का मौका मिलता है। कुछ लोगों को टाइम नहीं होता, फिजिकली नहीं जा पाते, तो उनकी ट्रेनिंग ऑनलाइन भी हो जाती है। क्या सर? कई लोग फिजिकली नहीं जा पाते, वो ऑनलाइन भी कर सकते हैं, लेकिन काफी लोग चाहते हैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी से मिलना। उनका सपना होता है कि सर एक बार तो मेरे को डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी से मिलना है। तो आईबीसी बनते ही हैंड टू हैंड बड़ा बिजनेस की फ्रेंचाइजी लेते ही आपको 3 दिन उनके साथ ट्रेनिंग लेने का मौका मिलता है। बाकी आपकी रेगुलर ट्रेनिंग तो चलती ही रहती है। इसके साथ साथ जरूरी चीज सर ध्यान रखिएगा अभी, है ना, फिर एक बार अलर्ट में आ जाइए, टेंशन में आ जाइए। अभी मैं आपको 5 से 7 लोगों की टीम बता रहा हूँ सर, जिसमें रीजनल ट्रेनिंग हेड, आईबीसी मैनेजर, चैनल पार्टनर, रीजनल मैनेजर, जोनल मैनेजर। ये कौन है सर? ये कौन लगा सुखविंदर सर? ये वो लोग हैं सर जो यहाँ पर आपको मदद करने वाले हैं आपके बिजनेस करने के अंदर। प्रहलाद सेन सर, मान लीजिए आप नए नए आईबीसी बने, तो शुरू के अंदर 3 दिन की ट्रेनिंग से तो एक्सपर्ट बन नहीं जाएंगे ना, 3 दिन में तो एक्सपर्ट बन नहीं जाएंगे। तो मान लीजिए किसी कस्टमर को आप गाइड करते हो, राइट वे में गाइडेंस नहीं दे पाते हो। क्यों नहीं दे पाते हो हनुमान जोशी सर? क्योंकि आपको पूरी नॉलेज स्टार्टिंग के अंदर नहीं होती है। तो आप अपने आईबीसी मैनेजर से उसके साथ कनेक्ट करवा सकते हो, ताकि वो आपकी, है ना, कॉन्फ्रेंस कॉल पे या कैसी आपकी मदद करेगा। और उसका जो सारा फायदा होगा, सारा बेनिफिट होगा, वो किसको मिलेगा सर? वो सिर्फ और सिर्फ आपको मिलेगा, सिर्फ एक आईबीसी को मिलेगा। सारा फायदा आपको क्यों मिलेगा सुखविंदर जी? क्योंकि डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी इनको एक अच्छी सैलरी पे करते हैं एक आईबीसी की मदद करने के लिए। क्या डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी इनको एक अच्छी सैलरी पे करते हैं एक आईबीसी की मदद करने के लिए? क्योंकि डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी जैसे बोलते हैं कि सर मैंने मेरी पूरी जिंदगी का एक्सपीरियंस, मैंने पूरी जिंदगी का एक्सपीरियंस इस आईबीसी मॉडल के अंदर डाल दिया है, और इस मॉडल को मैं दुनिया का सबसे सक्सेसफुल मॉडल बनाऊंगा। क्या? दुनिया का सबसे सक्सेसफुल मॉडल बनाऊंगा। तो इसको मैं इतना मजबूत कर दूंगा कि कोई भी व्यक्ति मेरे साथ आए वो यहाँ से अच्छी इनकम करके जाए, है ना प्रहलाद सर? इसीलिए डॉक्टर बिंद्रा जी खुल के बोलते हैं कि चाहे आप लाइफ में कोई भी काम कर रहे हो, है ना, जितना मेहनत आप आज के टाइम में कर रहे हो उतनी मेहनत आप यहाँ पे करोगे तो ये गारंटेड है कि यहाँ पर आप 10 से 20 गुना इनकम वहां से कमाओगे। यदि आप आज 10,000 रुपए महीना कमा रहे हो तो 1-1.5 लाख रुपए कमाना आपके लिए यहाँ पर आसान है। यदि आप 20,000 कमा रहे हो तो 2-3 लाख रुपए कमाना आसान है। यदि आप 50,000 कमाने हो तो 5 लाख रुपए कमाना आपके लिए आसान है सर। 10 गुना यहाँ पे आराम से कमा सकते हो। क्यों सर? क्योंकि सर यहाँ पे आप अकेले नहीं हो। आप कोई भी काम करते हो तो आप अकेले होते हो, कोई आपको गाइडेंस देने वाला नहीं होता, कोई आपको मेंटर नहीं होता। जैसे सुखविंदर सर क्रिकेट मैच में विराट कोहली को खेलते देखा है ना आपने, कितना बढ़िया प्लेयर है सर, लेकिन उसको कोच नहीं होता तो क्या इतना बड़ा प्लेयर बनता? सचिन तेंदुलकर भी आज बोलते हैं कि सर मैं जो भी कुछ हूं मेरे कोच के कारण हूं। तो व्यक्ति कोई भी हो सर, हर व्यक्ति को कोच की जरूरत पड़ती है। हमें लाइफ के लिए भी कोच चाहिए, हमें एक बिजनेस के लिए भी कोच चाहिए। ज्यादातर लोग इसी कारण फेल हो जाते हैं क्योंकि उनको बिजनेस मेंटर उनका कोई नहीं होता, उनको कोई बिजनेस सिखाने वाला कोई नहीं होता। तो यहाँ पे सिर्फ एक अकेला आपको बिजनेस कोच नहीं मिलेगा सर,
बिजनेस कोच भी मिलेगा आपको, डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी जैसे बिजनेस मेंटर भी मिलेंगे। इसके अलावा 5 से 7 लोगों की ऐसी टीम मिलेगी जो आपको डेली हेल्प करेगी, जो आपको रुकने नहीं देगी सर, आपके कस्टमर से बात करने में भी हेल्प करेगी, आपके कस्टमर को समझाने में भी हेल्प करेगी। सारा सपोर्ट यहाँ पर मिलेगा। इसी कारण तो बोल रहा हूँ ना सर कि 10 गुना और आसानी से कमा सकते हो यहाँ पे। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी सपोर्ट सर, ध्यान से रखिएगा सर, इसको अंडर एस्टिमेट मत कीजिएगा। क्या? इसको बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट मत कीजिएगा। सबसे पहले तो आपकी वेबसाइट यहाँ पे बना के दी जाती है जिसपे आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर, आपकी ईमेल आईडी, उसके अलावा और भी बहुत सारा टेक्नोलॉजी का सपोर्ट आपको मिलता है। ये टेक्नोलॉजी का सपोर्ट जरूरी क्यों है सर सुखविंदर सर? ये टेक्नोलॉजी की जरूरत क्या है? तो जैसे मैंने बताया था सभी बिजनेस ऑनलाइन लेके जाना जरूरी है, वैसे ही हर बिजनेस के अंदर टेक्नोलॉजी की भी जरूरी है। क्यों? क्योंकि सर टेक्नोलॉजी ऐसी चीज है जो कम मेहनत में ज्यादा इनकम हम कर सकते हैं। क्या है बेली सर? टेक्नोलॉजी ऐसी चीज है कम मेहनत के अंदर हम ज्यादा इनकम कर सकते हैं। जैसे रिलायंस स्मार्ट आप कभी गए हो सर? रिलायंस स्मार्ट, जियो मार्ट, कभी उसके अंदर आपने मुकेश अंबानी जी को कभी बैठे देखा है? किसी ने देखा है सर? नहीं देखा ना। क्यों? क्योंकि वो अपना सारा बिजनेस टेक्नोलॉजी से मैनेज करते हैं सर, तभी वो इतने बिजनेस एक साथ चला पा रहे हैं। यानी आज के समय, और बात ये सर अकेले उनकी नहीं है, चाहे कोई भी हम बिजनेस कर लें, आज के समय में जो टेक्नोलॉजी की यूज नहीं कर रहा है ना सर, इसका मतलब वो बिजनेस कर ही नहीं रहा है। आज के समय में जो अपने बिजनेस के अंदर टेक्नोलॉजी का यूज नहीं कर रहा है, इसका मतलब वो बिजनेस ही नहीं कर रहा। जैसे सर इस मीटिंग को ही देख लीजिए, ये जूम मीटिंग नहीं होता, जूम मीटिंग क्या है? ये भी तो एक टेक्नोलॉजी है ना। इसमें हम एक साथ बैठ के इतने सारे लोग समझ रहे हैं, वरना एक एक लोगों को बताना पड़ता। तो सर टेक्नोलॉजी क्या है? कम मेहनत में ज्यादा इनकम कर लेते हैं सर। लेकिन प्रॉब्लम क्या है बेली सर? प्रॉब्लम क्या है कि अपने भारत के अंदर ज्यादातर लोगों को टेक्नोलॉजी की नॉलेज ही नहीं है, पता ही नहीं है ना। लेकिन आपके लिए अच्छी बात क्या है सर? आपके लिए अच्छी बात यह है कि सारा टेक्नोलॉजी को सपोर्ट आपको बड़ा बिजनेस प्रोवाइड करता है। जैसे आप व्हाट्सएप यूज करते हो, बस आके आपको उसका यूज लेना है, फायदा उठाना है, और जितनी आप आज इनकम कर रहे हो उससे कई गुना इनकम आपको यहाँ पर कमानी है। क्यों? क्योंकि सारी टेक्नोलॉजी का सपोर्ट आपको बड़ा बिजनेस प्रोवाइड करेगा। आप यहाँ पे आके बस उसको यूज लेना है, जिसके अंदर आपकी पर्सनल वेबसाइट या मार्केटिंग की जितना भी सपोर्ट है वो बड़ा बिजनेस आपको प्रोवाइड करता है। इसके अलावा सर्विस मैनेजर और कंसल्टिंग सारथी, ये सारी चीज आपको यहाँ पर मिलती है। ओके, अब जल्दी से आगे बढ़ते हैं कि अभी इनकम कैसे होगी, है ना। मैं कितना काम करूंगा तो मेरी इनकम कितनी होगी। तो सर जैसे मैंने आपको बताया था, बड़ा बिजनेस के अलग अलग जो प्रोग्राम्स है वो कोई भी आप रेफर करते हो तो फ्लैट आपका 33.33 का आपको कमीशन मिलता है। यानी मान लीजिए आपने 3 लाख रुपए का बिजनेस किया, सिंपल भाषा में समझाता हूँ, 3 लाख का बिजनेस किया तो 1 लाख रुपए आपकी इनकम होगी सर। 3 लाख का बिजनेस, बड़ा बिजनेस के साथ रेवेन्यू जनरेट करोगे, 1 लाख आपकी इनकम हो जाएगी। कैसे कितना होगी वो भी आपको बताऊंगा। इनके अलावा मैं ये कुछ सक्सेसफुल आईबीसीज के बारे में थोड़ा बताता हूँ आपको। ये ममता मैम कौन है? ये एक हाउस वाइफ थी, है ना, और अब डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के साथ मिलके आराम से महीने के 1 लाख रुपए से भी ज्यादा की इनकम कर रही है। मीनाक्षी राणा जी, ये पहले नॉर्मल जॉब करती थी, आज यहाँ पे 60 से 70 हजार रुपए आसानी से कमा रहे हैं। रोशन कुमार सर, ये कौन है? सुखविंदर जी, ये एक सिक्योरिटी गार्ड हुआ करते थे सर, 8 या 9 हजार रुपए की नौकरी करते थे, आज ये भी 80-90 हजार रुपए से ज्यादा की इनकम कमा रहे हैं सर। श्रीकांत झाड़े जी, ये कौन है सर? बेली जी, ये पहले जोमेटो के डिलीवरी बॉय थे सर। जोमेटो के अंदर डिलीवरी बॉय बाइक पे, है ना, जो घर घर जाके कम से कम 12 घंटा से ज्यादा की जो भी ये करते थे, 12 घंटा से ज्यादा। लेकिन आज यहाँ पे 1 लाख रुपए से भी इनकम ये ज्यादा कमा रहे हैं सर। इनकी स्टोरी सबसे ज्यादा इंस्पायरिंग करने वाली है सर, क्योंकि जोमेटो डिलीवरी एक ऐसे लेवल से आता है ना। उसके बाद अमित शर्मा, जिसका नाम आपको दिखाई दे रहा है, ये कौन है सर? इन्होंने, है ना, बीकॉम फर्स्ट ईयर में ये ज्वाइन किया था, सुखविंदर सर, बीकॉम फर्स्ट ईयर में किया था, और आज ये भी 1.5 लाख रुपए के आसपास महीना ये कमा रहे हैं। आप सोचिए, यदि ये आईबीसी नहीं बनते तो क्या करते बेली सर? पहले 3 साल डिग्री करते बीकॉम की, है ना, फिर 2-3 साल एमकॉम की करते, 3 साल और डिग्री बड़ी करते, फिर 2-3 साल एमबीए वगैरह करते, है ना। कितना तो पैसा जाता पढ़ने में, फिर 4-5 साल और कुछ करके फिर जॉब लगती, यानी 10 साल बाद इनकी जाके, और कोई कभी 20-30 हजार रुपए कमा पाते। लेकिन यहाँ पे आईबीसी बनने के बाद साथ में पढ़ाई भी कर रहे हैं और साथ में 1 लाख रुपए से भी ज्यादा की इनकम कमा रहे हैं सर। टाइम भी बचा 10 साल पहले, है ना। ये 20 साल के आसपास इनकी उम्र होगी सर। तो सोचिए 20 साल की एज में, कई बार तो मैं भी सोचता हूँ सर कि मेरे को पहले क्यों नहीं मिल गया होता जब मैं स्कूल टाइम में था, है ना। जब ऐसे लोग होते हैं ना, आपको भी लग रहा हो ना कि ऐसा मॉडल या ऐसा बिजनेस की नॉलेज जहाँ पे आपको बिजनेस सिखाया भी जाए और सीखने के साथ साथ कमाई भी होए, है ना। मान लीजिए सर, आप जिस स्कूल में पढ़े थे, आपको बोल दिया जाता कि स्कूल में आपको पढ़ने को भी मिलेगा, साथ साथ इनकम करने को भी मिलेगी, तो आज किस लेवल पे हम आज होते हैं। लेकिन कोई बात नहीं सर, है ना, देर आए दुरुस्त आए, जब मिले जब भी बढ़िया।
तो आज के पास आपके पास ये मौका है। अब आप कितनी मेहनत करोगे, आप कितनी इनकम करोगे, वो भी बता देता हूँ। मान लीजिए सर आप अभी नए हो, शुरू के अंदर पार्ट टाइम करते हो, है ना, कोई हो सकता है आप कोई बिजनेस कर रहे हो, कोई पढ़ाई कर रहे हो, कोई पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो, तो शुरू के अंदर इसको पार्ट टाइम ही करते हो। तो अब मान लीजिए सिर्फ डेली के आप सिर्फ 5 लोगों से बात करते हो, 5 लोगों को कंसल्ट करते हो। कितना सुखविंदर सर? 5 लोगों को। तो महीने का कितना हुआ? 150, 150 लोग हो गए, है ना। एक व्यक्ति से लगभग 8 से 10 मिनट की एवरेज मान लीजिए कॉल करनी पड़ती है आपको, और 5 मिनट के अंदर मतलब 1 घंटा के अंदर अंदर मैक्सिमम कॉल्स हो जाती हैं। तो जल्दी से एक बार चैट बॉक्स में आप लोग मेरे को बताइए कि सर आप 150 लोगों को जब आप गाइड करेंगे, कंसल्ट करेंगे, तो आपको क्या लगता है 150 में से आप कितने लोगों को अच्छे से गाइड कर पाएंगे, कंसल्ट कर पाएंगे, उनको बड़ा बिजनेस का प्रोग्राम उनको अटेंड करवा पाएंगे? क्या लगता है सर? जल्दी से चैट बॉक्स में आपको नंबर बताना है कि सर 150 में से कम मैं इतने लोगों को तो आराम से बता ही दूंगा, समझा ही दूंगा। ओके, जगदीश जी बोल रहे हैं, संदीप चंद जी बोल रहे हैं 150, 150 में से 150, क्या बात है सर, बहुत बढ़िया। कॉन्फिडेंस ये भी होना चाहिए, ठीक है। सभी को लिखना है सर, बेली सर, प्रहलाद सर, सुखविंदर जी, सभी जितने भी मेरे साथ दोस्त है। संगीता मैम बोल रहे हैं 115, 115, धर्मेंद्र जी बोल रहे हैं 30, सुखविंदर जी बोल रहे हैं 135। ओके ग्रेट, बहुत बढ़िया। 100 नंदराम सर बोल रहे हैं 100। ओके ग्रेट। तो मान लीजिए सर, है ना, हम इतना नहीं लेते हैं। महिपाल शर्मा जी बोल रहे हैं 50। बेली सर आपका आंसर नहीं आया मेरे पास, है ना, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए सर आप अभी नए नए हो, ज्यादा टाइम नहीं दे पाते हो, आपको ज्यादा बिजनेस की नॉलेज भी नहीं है, आप एक बार सीख ही रहे हो, मोर देन 50 बोल रहे हैं, बहुत बढ़िया सर, है ना, क्या आपको बहुत ज्यादा नॉलेज भी नहीं है। मान लीजिए सर आप कम से कम नए हो, सिर्फ 3% का ही कन्वर्जन करते हो, यानी 150 में से सिर्फ 4 लोगों को आप प्रोग्राम अटेंड करवा पाते हो, 4 लोगों को बिजनेस के प्रोग्राम से आप रेफर कर पाते हो। तो जो हमने बताया था, अपने प्राइस लेवल क्या थी, 5,000 रुपए से लेके 1 लाख तक के अलग अलग प्रोग्राम्स थे। तो एवरेज प्राइस हम 50,000 रुपए निकालते हैं, तो आपका बिजनेस कितने का होगा? 4 मल्टीप्लाई बाय 50,000 यानी 2 लाख रुपए का, और आपका परसेंट 33% था, तो आपकी इनकम कितनी होगी? 66,000 रुपए की। 150 में से सिर्फ 4 लोगों को आप कन्वर्ट करके यहाँ पे सिर्फ 66,000 रुपए से भी ज्यादा की इनकम यहाँ पर आप कर सकते हो। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे सर, आपकी नॉलेज बढ़ेगी, उस प्रकार आपकी इनकम बढ़ेगी। सिर्फ 4 क्लोजर में आप 50,000 से ज्यादा की इनकम, 6 से 7 करोगे तो 1 लाख से ज्यादा की इनकम, 10 से 12 की आप क्लोजर कर लेते हो तो 2 लाख रुपए से भी ज्यादा की इनकम, 15 से 20 में 4 लाख रुपए। जितने ज्यादा आप कस्टमर से क्लोज करोगे उतने ज्यादा आप इनकम आपकी होने वाली है। सिर्फ 150 में से मतलब 20 लोगों को आप प्रोग्राम रेफर कर देते हैं तो आपको 4 लाख रुपए से भी ज्यादा की इनकम होगी। बेली सर आपको अभी लग रहा होगा ना सर 15-20 लोगों को तो आसान है, 150 में से 15 लोगों को तो प्रोग्राम करना आसान है ना, फिर इतना आसान कैसे है? वही तो बताया था, आप जितनी मेहनत आज कर रहे हो उतनी मेहनत में आपको यहाँ पे 10 गुना कमाने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि डॉक्टर विवेकानंद जी ने बिजनेस मॉडल ही ऐसा बनाया है ना। डॉक्टर विवेकानंद जी जैसे बताते हैं, क्या एक चीज बताता हूँ सर, ध्यान से सुनिएगा, समझ जाओगे ना आप तो गेम चेंज होने वाला है। सुखविंदर सर 95% लोग अपने शरीर के नीचे वाले हिस्से से काम करते हैं। पहली सर क्या? 95% लोग अपने शरीर के नीचे वाले हिस्से से काम करते हैं। सिर्फ 5% ऐसे लोग हैं जो अपने शरीर के ऊपर वाले हिस्से यानी माइंड से काम करते हैं। और दुनिया का 95% पैसा उन्हीं 5% लोगों के पास है सर। क्या? दुनिया का 95% पैसा उन्हीं 5% लोगों के पास है, और बाकी बचा हुआ 5% पैसा बाकी बचे हुए 95% लोगों के पास। जैसे पहले सर आपको एग्जांपल भी बताता हूँ। मान लीजिए हम कोई बिल्डिंग बनाते हैं, कोई घर बनाते हैं, तो उसमें कौन कौन लोग हमारी मदद करते हैं? कोई मिस्त्री हो गया, है ना, जो वो इंस्ट्रक्शन करता है, आर्किटेक्चर हो गया। मान लीजिए सिंपल भाषा में आपको बताता हूँ, मान लीजिए एक मिस्त्री होता है, एक ठेकेदार होता है ना, जिसको कॉन्ट्रैक्टर भी बोलते हैं, एक लेबर होती है, मजदूर भी जिसको बोलते हैं। इसमें सबसे ज्यादा मेहनत कौन करता है सर? एक मजदूर में, एक मिस्त्री में और ठेकेदार में सबसे ज्यादा मेहनत कौन करता है सर? एक मजदूर करता है। सही बात है सुखविंदर सर, लेकिन सबसे ज्यादा कमाई किसको मिलती है? उसी मजदूर को। और सबसे कम मेहनत कौन करता है? वैली सर सबसे कम मेहनत कौन करता है? एक ठेकेदार, एक कॉन्ट्रैक्टर ही। और सबसे ज्यादा कमाई किसको मिलती है? एक ठेकेदार, एक कॉन्ट्रैक्टर को ही। क्यों नंदाराम सर? क्योंकि वो अपने शरीर के ऊपर वाले हिस्से यानी माइंड से काम करता है, वो अपने शरीर के नीचे वाले हिस्से से काम नहीं करता। इसीलिए डॉक्टर विवेकानंद जी ने जैसे बताती है कि मैं मेरे आईबीसी को स्मार्ट काम करना सिखाऊंगा, स्मार्ट वे से। इसीलिए सारी टेक्नोलॉजी 5 से 7 लोगों की टीम दी है ना आपको। इसीलिए आप उतनी ही मेहनत के अंदर, जितनी मेहनत आज के टाइम आप कर रहे हो, उतनी मेहनत के अंदर आप आसानी से यहाँ पर 10 गुना 20 गुना तक यहाँ से आप कमा जाओगे।
ठीक है, तो इस मीटिंग के बाद में आपको करना क्या है सर? करना ये है सर, जिसके थ्रू आप आए थे ना, उनको बोल रहे हैं सर कि आप मेरे आईबीसी मैनेजर से बात करवा दो। आईबीसी मैनेजर से बात क्यों करनी है आपको सोहनलाल सर? आईबीसी मैनेजर से इसके बात करनी है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, आईबीसी मैनेजर कौन होता है? जो डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी द्वारा स्पेशल ट्रेन किया गया व्यक्ति होता है, एक आईबीसी की मदद करता है उसको बिजनेस करने में, यानी आपकी कमाई में मदद आपकी कौन करेगा? जल्दी से मेरे को चैट बॉक्स में बताइए। आईबीसीएम लिख सकते हो आप। आपको आईबीसी बनने के बाद में आपको कमाई कराने में मदद कौन करेगा? चैट बॉक्स में मेरे को बताओ। आईबीसीएम आपकी मदद करेगा। ओके, एम लिख दिया, आईबीसी मैनेजर, बहुत बढ़िया। तो बिल्कुल सर, आपको इस मीटिंग के एंड होते ही क्या करना है? आपको बोलना है कि सर आप मेरे को आईबीसी मैनेजर से मेरी मीटिंग करवा दीजिए या बात करवा दीजिए। क्यों? क्योंकि वो आपको बताएंगे, आपके बारे में थोड़ा बैकग्राउंड के बारे में जानेंगे सुखविंदर सर, फिर आपको गाइड करेंगी आप यहाँ से कितना कमा सकते हो, क्योंकि हर व्यक्ति का अलग अलग बैकग्राउंड होता है। तो आपको ये आपको जरूर पूछना है कि सर मैं यहाँ पे कितना कमा सकता हूँ और आप मेरे को किस प्रकार मदद करोगे। तो आपको 1 to 1 बताएंगे, और कोई भी डाउट या क्वेश्चन भी रह गया तो आपको बताएंगे सर कैसे आप आसानी से इस बिजनेस को करके उनकी मदद से आप जल्दी इनकम यहाँ से कमा सकते हो। ओके, अब आगे बढ़ेंगे। क्या सर आप यहाँ पे आईबीसी बन के रहते हो? नहीं सर, यहाँ पे एक ग्रोथ पाथ है, आपको यहाँ पे मिलता है आईबीसी बनने के। आप टीएमसी में जाते हो, फिर आरईसी, फिर नवरत्ना। ये क्या है? ये प्रहलाद सर एक ग्रोथ पाथ है आपका, यानी आप बढ़िया काम करते हो तो आप टीएमसी में जाते हो, आरईसी में जाते हो, नवरत्ना में जाते हो। इनका फायदा क्या होता है सर? इससे जो फायदा होता है सर, एक तो आपकी इनकम बढ़ती है, यानी द मिलियनियर क्लब में आप 8-10 लाख रुपए महीने का बिजनेस करते हो, आरईसी में आप इससे ज्यादा भी करते हो, नवरत्ना में उससे ज्यादा। उसके साथ जैसे किसी व्यक्ति ने बताया था ना, सिर्फ मेरे को मेरा नाम बनाना है, मेरे को मेरा फेम बनाना है ना। तो यहाँ पर डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी आपकी स्पेशल वीडियोस भी बनाएंगे कि हमारे ये व्यक्ति हैं, ये इतना बढ़िया बिजनेस कर रहे हैं, पूरे इंडिया में लोग आपको जानेंगे, पहचानेंगे, आपकी ब्रांडिंग होएगी। इसके अंदर भी डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी अपने चैनल के ऊपर भी आपकी वीडियोस डालेंगे, आपके नाम से डालेंगे, ताकि आपकी रेपुटेशन भी मार्केट में बने। अभी पॉइंट आ गया सर, मेरे को ज्वाइन कैसे करना है, इसकी फ्रेंचाइजी की फीस कितनी है ना, और फ्रेंचाइजी फीस है तो आप रिस्क फ्री कैसे बता रहे थे वो भी तो बता दो। फ्रेंचाइजी रिस्क फ्री कैसे, वो मैं आपको जल्दी से बताने वाला हूँ। उससे पहले आपको बताता हूँ कौन कौन लोग आईबीसी बन सकता है। चाहे कोई बिजनेसमैन हो वो भी बन सकता है। क्यों? क्योंकि उसको तो डबल फायदे हैं, एक तो यहाँ से बिजनेस की नॉलेज लेगा, अपने बिजनेस को भी बड़ा करेगा, सेकंड यहाँ से एक्स्ट्रा इनकम भी कमाएगा। वर्किंग प्रोफेशनल जो जॉब कर रहे हैं उनको भी फायदा, पार्ट टाइम करके भी अच्छी इनकम कमा सकते हैं। और जॉब करने वाले व्यक्ति क्या करते हैं प्रहलाद सर, शुरू के अंदर इसको पार्ट टाइम करते हैं, थोड़े समय बाद जब उनकी इनकम अपनी जॉब से ज्यादा हो जाती है तो इसको फुल टाइम भी कर लेते हैं। स्टूडेंट हो गए वो तो अपनी पढ़ाई के साथ इसमें आसानी से कर ही सकते हैं। हाउसवाइफ जो घर पे बैठे हैं, उनको कोई काम नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए तो बेस्ट है, घर से ये सारा काम हो जाता है, तो ये लोग कर सकते हैं। अभी फीस क्या है सर? इसके आईबीसी की फीस है 74,900 प्लस 18% जीएसटी, यानी 88,382 रुपए इसकी फीस है, जिसमें से 81% रिफंडेबल है, यानी 60,900 एज ए कोड रिवर्सल आपको वापसी मिल जाता है। जब अपना आप काम शुरू करते हो तब आपको आपकी अमाउंट जैसे जैसे आप काम करते हो रिफंडेबल हो जाती है। लेकिन जैसे सर आप एक नया साल का स्पेशल ऑफर भी चल रहा है, डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी ने 2023 के स्टार्टिंग में एक स्पेशल ऑफर निकाला है ना, जिसका ऑफर आज या कल के अंदर एंड ये हो जाएगा। ये ऑफर क्या है उसके बारे में बता देता हूँ। मान लीजिए यदि आपके पास 88,382 नहीं है, तो यदि आप आज या कल के अंदर एनरोलमेंट करते हैं तो सिर्फ 49 प्लस 18% जीएसटी यानी 57,820 के अंदर भी आप एनरोलमेंट करवा सकते हो। लेकिन ये सिर्फ लिमिटेड सीट्स के लिए है सुखविंदर सर। लेकिन आप कुछ लोग ये भी बोलेंगे सर 57,820 भी मेरे पास एक साथ अभी तो नहीं है, तो कोई बात नहीं सर, आप अभी के समय सिर्फ 5,000 रुपए के साथ अपना आप रजिस्ट्रेशन बुक करवा सकते हो। कितने के सर? सिर्फ 5,000 रुपए में आपका रजिस्ट्रेशन बुक हो जाएगा। जिनके थ्रू आप आए थे उनके थ्रू कनेक्ट कीजिएगा, उनको बोलेगा सर कि मेरा है ना वो, क्योंकि ये सिर्फ लिमिटेड सीट्स के लिए है तो आपको बुक कराना बनता है। इसके साथ मैंने आपसे वादा किया था सर, जैसे उसमें तो बताया ना कि सिर्फ 81% रिफंडेबल है, लेकिन आपने तो बोला था 100% मनी बैक गारंटी। ये क्या है ये भी मैं आपको सुना देता हूँ सर, ध्यान रखिएगा। यदि आप डॉक्टर विवेक जी के साथ काम करते हैं फिर भी पैसे नहीं कमा पाते हैं तो आपको सारा पैसा रिफंड हो जाएगा सर। वो क्या है वो भी सुन लीजिए, यानी आपकी 0% रिस्क सर, नो रिस्क। किसी ने मुझसे पूछा था वो एक शब्द क्या है जो आपकी जिंदगी बदल सकता है? What is that one word which can change your life? That one word is now. What's that one word? Now. अच्छे दिन कब आएंगे? अभी आएंगे। अपनी ग्रोथ को डिले मत करिए। आम का पेड़ लगाने का बेस्ट टाइम 20 साल पहले था, सेकंड बेस्ट आज। इसमें एक चीज सबसे खास, वो क्या है? 100% मनी बैक गारंटी, 100% सर्विस गारंटी, 100% कैश बैक गारंटी, 100% लो प्राइस गारंटी। पसंद नहीं आया? नो क्वेश्चंस आस्क्ड।
पैसे वापस। अभी फोन लगाओ और पता लगाओ, आपसे बोल रहा हूं, बड़ा बिजनेस के इतिहास में आज तक का सबसे गेम चेंजिंग, सबसे अफोर्डेबल, सबसे पावरफुल प्रोडक्ट अगर हमसे अच्छा या हमसे सस्ता कोई भी देता हो, पैसे वापस। इसलिए बोल रहा हूं तुरंत फोन लगाओ। एक चीज जो आपकी जिंदगी बदल सकती है वो क्या है? 1 वर्ड, नाउ। हाँ, अच्छे दिन कब आएंगे? अब भी। फोन लगाइए, आपका इंतजार कर रहे हैं। ओके ग्रेट। तो जैसे आपने सुना डॉक्टर वेदा जी है ना, खुल के बोलते हैं। क्यों बोलते हैं नंदाराम सर खुल के क्यों बोल पा रहे हैं? क्योंकि उन्होंने मॉडल ही ऐसा डिजाइन किया जो यहाँ पर आप आके काम करता है वो 8-10 गुना जितने भी कमाई कर रहा है उससे ज्यादा यहाँ पर कमा पा रहा है। तभी तो गारंटी दी जाती है ना सर, ऐसे तो नहीं बोला जाता। डॉक्टर वेदा जी नॉर्मल व्यक्ति तो है नहीं कि ऐसे कुछ भी बोल देंगे, है ना। कितने लोग उनको देखते हैं, कितने बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग उनके साथ में आए हुए हैं, प्रहलाद सेन सर, कितने बड़े बड़े लोग डॉक्टर विवेकानंद जी के साथ में आए हैं। नॉर्मल तो नहीं बोल सकते। तो सर बोल रहे हैं तो ग्रांटेड 0% यहाँ पर रिस्क हो जाता है। सिर्फ है ना 60,000 के आसपास के अमाउंट में अपना बिजनेस स्टार्ट हो जाता है। जहाँ पे बिजनेस के कितने प्रोग्राम्स जो 15 से 20 लाख रुपए लगा के लोग MBA में सीखते हैं, वो सारे बिजनेस के प्रोग्राम हमें फ्री मिलते हैं। उसके साथ साथ हमें पर्सनल कोच हमें मिलता है। उसके साथ साथ 5 से 7 लोगों की टीम सर, जिनको सैलरी कौन देता है? बेली सर, उनको सैलरी डॉक्टर विवेकानंद जी देते हैं। उसके अलावा हमारी पर्सनल वेबसाइट, एक पर्सनल वेबसाइट की बात करें कितना पैसा लगता है सर? कम से कम 10-15 हजार तो एक वेबसाइट का लग जाता है। वो हमारे नाम से, नंबर से, मोबाइल नंबर से, ईमेल आईडी से हमारी वेबसाइट। उसके अलावा और भी मार्केटिंग के बहुत सारे टूल्स हमें मिलेंगे इसी प्राइस के अंदर। यानी अमाउंट छोटी सी, और ऐसा कोई बिजनेस नहीं है सर जिसमें 60,000 रुपए लगा के महीने के 2 लाख 3 लाख रुपए तक कमाए जाए, है ना। कोई भी बिजनेस स्टार्ट करे 5-10 लाख रुपए मिनिमम लगता है, जहां से 40-50 हजार रुपए महीना मुश्किल से हमें कमाई होती है। रिस्क होती है बड़ी, यहाँ पे रिस्क कोई नहीं है सर, कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है कोई, है ना। जब लोगों का बिजनेस डाउन जाता है ना तो अपना तो और तेज आता है। कोरोना टाइम के अंदर सभी लोगों के बिजनेस बंद थे, लेकिन बड़ा बिजनेस ने 300% से भी ज्यादा की ग्रोथ की थी। तो सर बेस्ट है ना। और बाकी चीजें मैंने आपको बताई, 99.2% से भी ज्यादा लोगों को ये बिजनेस नॉलेज की जरूरत है। तो राइट टाइम में हम बड़ा बिजनेस की फ्रेंचाइजी ले लेते हैं तो आने वाले समय में सर हम यहाँ से अच्छी इनकम, अच्छा पैसा हम यहाँ से कमाने वाले हैं। उसके साथ साथ आपको मैं एक चीज और भी बता दूं, पीछे जाके आपको बताता हूँ। यहाँ पे आपका डिजिटल स्कूल भी चालू हो जाएगा। टाइम कमी कारण मैंने आपको वो बताया नहीं था। आपका ऑनलाइन स्कूल भी स्टार्ट हो जाएगा। ये ऑनलाइन स्कूल क्या है सर? डॉक्टर विवेकानंद जी ने बड़ा बिजनेस जूनियर भी लॉन्च कर दिया। जैसे बायजूस भी पढ़ाता है ना 1 से 12th क्लास के बच्चों को, वैसे हमने भी बड़ा बिजनेस जूनियर स्टार्ट कर दिया है। और सर डॉक्टर विवेकानंद जी ने स्टार्ट किया तो कुछ तो खास बात होगी। बेली सर, डॉक्टर विवेकानंद जी ने स्टार्ट किया तो कुछ तो खास बात होगी। खास बात क्या है? खास बात ये है सर कि हमारा टैगलाइन क्या है? हम एग्जाम के साथ भी हैं और एग्जाम के बाद भी हैं। क्या है? हम एग्जाम के साथ भी हैं, बाद में। इसका क्या मतलब आनंदाराम सर? बाकी कोई भी बायजूस वगैरह अनअकैडमी बात करें, वो सिर्फ एग्जाम की तैयारी कराते हैं कि एग्जाम में अच्छे नंबर कैसे लाए जाए। हम उसको एग्जाम के बाद की तैयारी कराते हैं। जैसे जैसे हम उसको सिखाते हैं पब्लिक स्पीकिंग, कम्युनिकेशन स्किल्स, सेल्स, मार्केटिंग, वो सारी चीजें हैं जो उसको बाद में काम आने वाली है। ये हम उसको कौन सी क्लास से सिखाना शुरू कर देते हैं प्रहलाद सर? 6th क्लास से हम उसको बिजनेस की नॉलेज देना, पब्लिक स्पीकिंग की, वो 1000-2000 लोगों के सामने बोल पाए, 50-100 लोगों के सामने वो बोल पाए, कम्युनिकेशन स्किल अच्छा वो बोल पाए, बिजनेस की सारी नॉलेज, मार्केटिंग हो गया, फाइनेंस हो गया, वो सारी वो 6th क्लास से ही सीखना शुरू हो जाए। उससे फायदा क्या होगा प्रहलाद सर? 6th क्लास से जब वो सीखेगा तो उसको अपने भारतीय एजुकेशन सिस्टम में फंसना नहीं पड़ेगा। मतलब अभी क्या होता है, पहले 12th करो, फिर 3 साल कोई डिग्री करो, फिर 3 साल कोई और बड़ी डिग्री करो, फिर 2 साल और कोई डिग्री करो, फिर 4-5 साल कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करो, फिर कोई छोटी मोटी जॉब लगती है। गवर्नमेंट जॉब तो 0.8% कोई लगेगी, बाकी लोग फिर भटकते रहते हैं, है ना। 8-10 साल वो इधर उधर भटकता रहता है। लेकिन वो यदि बड़ा बिजनेस जूनियर से पढ़ाई करेगा तो फायदा क्या होगा? वो 12th क्लास तक जब तक पहुंचेगा तो वो सारी बिजनेस की नॉलेज ले चुका होगा, वो उसके अंदर ट्रेंड हो चुका होगा, वो अच्छी इनकम 12th तक पहुंचने से पहले ही कमाई वो शुरू कर देगा, है ना। और इसमें हमारा फायदा क्या होगा सर? हमारा सिंपल सा फायदा सर, मान लीजिए आपने कोई बच्चे को 4th क्लास 5th क्लास में एडमिशन कराया, पढ़ाना आपको नहीं है, पढ़ाने वाले बड़ा बिजनेस के प्रोफेसर हैं, तो अब आपको 8-10 साल तक लगातार कमाई आएगी, है ना। स्कूल में यही होता है ना, एडमिशन एक बार कराना होता है, 12th तक वो वहीं पे पढ़ेगा साथ में, है ना। तो वो पूरी जिंदगी भर की आपकी कमाई बनेगी। और एक स्टूडेंट अच्छा पढ़ेगा तो आसपास के और लोग भी उसके अंदर पढ़ाएंगे। तो सर ये तो स्टार्ट है सर बड़ा बिजनेस की। कौन सा ये इंडस्ट्री है ये सर? देखो जाते जाते भी मैं कुछ चीजें आपको सिखा के जाता हूँ। 2 टाइप की इंडस्ट्रीज होती हैं सर। एक क्या होती है? एक तो सनराइज इंडस्ट्री होती है, एक सनसेट। सनराइज का क्या मतलब होता है? सनराइज मतलब सूरज उगता हुआ, सनसेट का मतलब सूरज ढलता हुआ। कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी होती हैं जिनका टाइम जा रहा है,
और कुछ इंडस्ट्रीज क्या होती है जिनका टाइम आ रहा है। तो ये एडटेक कंपनी है ना, ये सनराइज इंडस्ट्री है, यानी ये स्टार्टिंग इंडस्ट्री है। एजुकेशन प्लस टेक। एजुकेशन कभी इंडिया में खत्म होगी, मतलब दुनिया में खत्म होगी क्या? एजुकेशन कभी खत्म हो सकती है? नहीं हो सकती। बिजनेस खत्म हो सकता है? नहीं हो सकता। तो हम बिजनेस की एजुकेशन प्रोवाइड करवा रहे हैं और टेक्नोलॉजी के माध्यम भी करवा रहे हैं, हमें कोई रोक नहीं सकता। कोरोना आए कुछ भी आए, हमारा बिजनेस नहीं रुकेगा। तो सर ये सनराइज इंडस्ट्री है, और सनराइज इंडस्ट्री के साथ में जो शुरू कर लेता है वही हमेशा फायदेमंद होता है। क्यों? क्योंकि जब सनराइज में जो मौके मिलते हैं वो बाद में बार बार नहीं मिलते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें सर जो आपको पता ही है डॉक्टर विवेकनाथ जी के बारे में, कि ऐसा मौका आपको बार बार नहीं मिलेगा। तो आपको करना क्या है, अभी जिनके थ्रू आप आए थे उनको बोलना है सर दो चीज। यदि आपको सारी चीजें क्लियर हो चुका है और आपको आईबीसी बनना है तो सीधा सा बोलना है सर कि मेरा जल्दी से रजिस्ट्रेशन बुक करवा दो, क्योंकि लिमिटेड सीट्स है। 5,000 के साथ आपका रजिस्ट्रेशन बुक हो जाएगा। लेकिन फिर भी आपके मन में कोई डाउट क्वेश्चन रह गया तो आपको क्या करना है, आपको बोलना है कि सर मेरे को मेरे आईबीसी मैनेजर से मीटिंग करवा दो, बात करवा दो, एक बार उनसे बात करनी है, उनसे मेरे को पूछना है कि मैं कितना कमा लूंगा, मैं सर बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, या फिर मेरी ये प्रॉब्लम है, क्या इसके साथ में मैं ये कर लूंगा क्या, या कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी, मेरे को ये आता है, मेरे को वो आता है। जो भी आपको उनसे जानना है पर्सनली आप बात कीजिए उनसे, लेकिन जो भी डिसीजन हो सर जल्दी लीजिए। क्यों प्रहलाद सेन सर, है ना, जैसे डॉक्टर विवेकनाथ जी हमें बताते हैं कि हमें किसी को फोर्स नहीं करना है। हम आपको ये नहीं बोलेंगे कि आप आईबीसी बनो ही बनो, लेकिन सर बनो या ना बनो वो डिसीजन जल्दी ले लो। क्यों? क्योंकि सर टाइम इंपॉर्टेंट है। वरना क्या होता है इंडिया में अपने कि सर ठीक है देखते हैं, 2 दिन सोचता हूँ, 4 दिन सोचता हूँ, 5 दिन बाद बताऊंगा, 10 दिन, ऐसा नहीं सर, है ना। कोई भी काम को करने से पहले जानना चाहिए, उसके बारे में समझना चाहिए। तो सारी चीजें तो मैंने आपको वैसे समझा दी है। फिर भी कोई क्वेश्चन डाउट रह गया है तो कल ही के कल आप बात करके इसके बारे में जो भी जानना समझना है वो उसको क्लियर कर लीजिए और फिर फाइनल डिसीजन लीजिए। क्योंकि सर वरना क्या होगा सुखविंदर सर, हम काफी सालों से कुछ सोच रहे हैं कि कुछ बड़ा करेंगे, कुछ अच्छा करेंगे, 2018 से भी सोच रहे हैं, 17 से भी सोच रहे हैं, 18, 19, 20, 21, 22 भी गया और अभी डिसीजन नहीं लेंगे तो 23 भी चला जाएगा। तो जैसे डॉक्टर विवेक जी बता रहे थे, है ना, आम का पेड़ लगाने का सही टाइम कब था? 15 साल पहले था सर, है ना। लेकिन सेकंड बेस्ट टाइम क्या है? वो अभी का है ना, वरना फिर पीछे चला जाएगा वो। तो सर डिसीजन जो भी हो जल्दी लीजिए, जो भी जानना समझना है। अभी कोई क्वेश्चन आप जल्दी से पूछना चाहते हैं तो चैट बॉक्स में पूछ लीजिए। हम फिर 2 या 3 मिनट में 8:48 हो चुके हैं, 50 में इसको एंड करेंगे। मेरे से कोई क्वेश्चन आपको पूछना है तो जल्दी से चैट बॉक्स में आप पूछ लीजिए, जल्दी जल्दी अपना क्वेश्चन लिख दीजिए। और आपको समझ में आ गया, यदि आपको सारी चीजें समझ में आ गई है तो जल्दी से आप 5,000 रुपए का आप रजिस्ट्रेशन करवा लीजिएगा। नहीं आया है तो आप अभी के अभी जिनके थ्रू आए थे उनको व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए कि सर मेरे को आईबीसी मैनेजर से बात करवानी है, आप बताइए कब करवा दोगे। ताकि क्योंकि आईबीसी मैनेजर्स होते हैं उनका भी टाइम बुकिंग लेना हमें पड़ता है ना। तो आईबीसी अभी के अभी उनको बोल देंगे अपने आईबीसी मैनेजर को कि सर मेरे को आपसे बात करवानी है किसी को, तो वो टाइम बुक हो जाएगा आपका, ताकि कल आपकी टाइम पे पारी आ पाए। ओके ग्रेट, जल्दी से किसका कोई क्वेश्चन है तो जल्दी से पूछ लीजिए, वरना जल्दी से रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। ओके प्रहलाद सर, बिल्कुल सर, आप है ना अमाउंट तो जैसे आपको बताई है 60,000 के समथिंग था वो वही लगेगा, है ना। लेकिन 5,000 में अपना रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। बाकी जिनके थ्रू आए थे वो आपको थोड़ा और गाइड कर देंगे, 1 to 1 बता देंगे, ठीक है। इसके बारे में आप उनसे आईबीसी मैनेजर से मीटिंग कर लीजिएगा सर। बाकी एक बार ये भी मेरे को बता दीजिए कि सर आपको क्या लग रहा है, जब डॉक्टर विवेकनाथ जी के साथ आप पार्टनर बनेंगे, उनके फ्रेंचाइजी बनेंगे, तो क्या आप लाइफ में कुछ अच्छा कर पाएंगे? क्या वास्तव में क्या लग रहा है? एक लाइन में यस या नो में नहीं बताना है। आपको क्या लग रहा है, क्या अच्छा कर पाएंगे आप? जल्दी से चैट बॉक्स में मेरे को बताएं कि यदि डॉक्टर विवेकनाथ जी जैसे बिजनेस गुरु के साथ आप अपना काम स्टार्ट करते हैं तो आपकी लाइफ में क्या क्या बदलाव आने वाले हैं, है ना। जैसे एक फायदा मैं आपको बताता हूँ, जैसे डॉक्टर विवेकनाथ जी बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि आप सफल लोगों की भीड़ में शामिल हो जाइए, वो लोग आपको धक्का लगा लगा के कामयाब बना देंगे। तो ये सफल लोगों की भीड़ है सर, है ना, जहाँ पे 80 से ज्यादा बिलियनियर प्रोफेसर डॉक्टर विवेकनाथ जी खुद है ना। यहाँ पे हमेशा बिजनेस ग्रोथ, बिजनेस माइंडसेट, सेल्स, मार्केटिंग, यानी हमेशा ग्रोथ की बात होती है। यहाँ पे टाइम पास करने वाले लोग नहीं आते हैं, तो ऑटोमेटिक है ना अपना सभी का फायदा होगा। और यहाँ पे सिर्फ अकेले व्यक्ति का, पर्सन का फायदा नहीं होगा, पूरे परिवार का हम फायदा करेंगे। क्योंकि घर पे जब बिजनेस की अच्छी बातें होंगी, अपना बच्चा 6th क्लास से 8th क्लास से बिजनेस की नॉलेज लेगा, है ना, तो सोचिए हमारा अकेले का फायदा नहीं है, पूरी कम्युनिटी ग्रो करती है सर, पूरा परिवार ग्रो करता है। जब एक व्यक्ति घर में आगे निकलता है तो उसके साथ 10 लोग, उसके घर वाले और भी लगते हैं। जल्दी से एक बार एक लाइन में बता दीजिए, फिर हम इस मीटिंग को एंड करते हैं। सभी लोग, सुखविंदर सर, प्रहलाद सर, नंदाराम सर, जितने भी लोग मेरे साथ है, महिपाल शर्मा सर, कुलदीप वर्मा जी,
कोई भी लोग हैं? ठीक है, ओके। लाइफ में कुछ बड़ा तो कर पाऊंगा सर, सुनील सर। ठीक है, बिल्कुल सर, गारंटेड कर पाओगे, बहुत सही बोला आपने। ओके ग्रेट, ठीक है, कुछ तो बिल्कुल सर अच्छा कर पाएंगे। ठीक है सर, ग्रेट, ओके ग्रेट। देन 2-4 लोगों के रिप्लाई हैं, बाकी ओके सर, ठीक है, ग्रेट सभी। तो आप सभी का इस वेबिनार में आने के लिए, लास्ट तक बने रहने के लिए और राइट वे में आईबीसी मॉडल को समझकर सही समय पर सही डिसीजन लेने के लिए, क्योंकि वरना सर यदि हम लेट लेते हैं ना तो वो सही डिसीजन भी गलत हो जाता है। यदि सही डिसीजन भी सही समय पर नहीं लेंगे, सही डिसीजन भी गलत हो जाएगा। तो सही डिसीजन को सही समय पर लेने के लिए महिपाल शर्मा जी बोल रहे हैं कि सर लाइफ इज चेंज, लाइफ बदल जाएगी। बिल्कुल राइट बोला सर आपने, जैसे मेरी भी बदली है। मैं भी सिर्फ 12th पास आउट हूँ सर, है ना। नॉर्मल कॉस्मेटिक की शॉप में काम करता था सर मैं, मेरी थी वैसे तो खुद की, लेकिन ज्यादा काम नहीं कर पा रहा था। यहाँ पे मैंने बहुत सारी पूरी लाइफ को मैंने चेंज किया है। ओके देन थैंक यू ऑल ऑफ यू, आप सभी का इस वेबिनार में आने के लिए। अगेन सही समय पर सही डिसीजन लेने के लिए जिनके थ्रू आए थे उनको बोलिए कि सर आईबीसी मैनेजर से मेरी बात करवा दो, आपको बाकी चीज वो बता देंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।